Good evening to all. So today we are going to discuss your physics last part एटा को हम कहि परिबा ऑलरेडी दीटा क्लास ऑलरेडी हमर हेई सारी छि आउ जते जल्दी हबो एटा को मध्ये हम सारी दबा सो सारी साला परे टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस दैट क्लास आल्सो यू शुड नॉट मिस दैट क्लास ओके दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट क्लास टुमारो क्लास तो एथर किछरा जिनस तुमको मु छाड़ देइथिली बट से किछरा जिनस तुमको मु एठी कहि दउची टिके खाली इंटेंसिटी ऊपर तुमको टिके आईडिया दे दउची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ओके ताले इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया माने पर यूनिट एरिया रे तमरो केते साउंड एनर्जी पास करजी दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी यार एग्जाम रे तमरो क्वेश्चन पचारे जे इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी रो यूनिट कोन ना वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहा पर डिपेंड करछि ना इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड सहित एटा तमरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम ताले एटा पर तमरो इंटेंसिटी डिपेंड करूछि ताले आमे जदी कहयाक चाहबा जदी खाली आमे एम्पलीट्यूड कथा जदी नबा ताले एठी गेला तमरो i1 by i2 a1 square by a2 square दैट इज नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड स्क्वायर जोटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैला ये ला तमरो कोन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स ताले यार मानेला कोन ना एटाला तमरो ओटा सोर्स रहला एटाला तमरो कोन ना जो पॉइंट को तमरो साउंडटा जाउची यांका भीतर जो डिस्टेंस रहला ये गला लेट्स कंसीडर जदी r आमे को नै जिबा ताले एटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस माने r स्क्वायर जोटा ग्रेविटेशनल रो हमरो ओटा थिला फार्मूला मन पडुची m1 * m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करिथिला सिमिलर लाइक टाइप रो एटा तमरो ये रहइबो नेक्स्ट कोन कहूची देखो ना ड्यू टू इंटेंसिटी ए साउंड अपीयर्स लाउड और फेंट माने अधिक जोर और तमरो धीरे धीरे सुबियो टू द ईयर बुझला तो इंटेंसिटी रो साउंड रो जति थो मु जदी तमरो स्पीड कम कर देबी कहबा बा तमरो लाउडनेस जदी कम देबी ताल तुमको ठीक रे सुबिबनी सो दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड actual the sensation of the sound perceived in the ear is measured by another term that is called a loudness ताले एटा इंटेंसिटी के मध्ये तमरो कोन कहला ना आ गुटे टर्म रे हम को रिप्रेजेंट करबा दैट इज कॉल्ड योर लाउडनेस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड सेंसिटिवनेस ऑफ द ईयर ताले केते तमरो रहउची कोन ना साउंड रे इंटेंसिटी केते दउची तापर तमरो सेंसिटिवनेस ईयर रो तमरो केते रहउची किछि किछि माने थाए कोन माने बहुत कम साउंड को मध्ये सुनि पारंती तमे जेतला राति रे फोन रे गपि थबो बुझला ना नै ताले सेतला कोन जेते धीरे धीरे माने पाख बेड रो पिला भी तुमको जानि पारनथे तुम कथार्ता होछ बोली सो लाइक दैट माने स्लो इंटेंसिटी हेले भी तुमको सुवा जाउतबा यूनिट ऑफ द लाउडनेस इज कॉल्ड बेल यार यूनिट ऑफ द लाउडनेस जदी तमरो एग्जाम रे क्वेश्चन पचाला आइदर ऑप्शन रे बेल थिबो अदरवाइज नले ऑप्शन रे तमरो थिबो डेसिबल थिबो बुझला तो बेल और डेसिबल द प्रैक्टिकल यूनिट इज जनरली योर डेसिबल सो 99% तमरो ऑप्शन रे डेसिबल थिबो व्हिच इज इक्वल टू हेगला तमरो केते ना 1/10 ऑफ द बेल अनदर हेगला तमरो कोन ना अनदर लाउडनेस हेगला तमरो कोन ना फोन हेगला बुझला तो जोटा कि हमरो मोबाइल फोन जो थ्रू माने ये आसिला वर्डटा सेला तमरो फोन तापर तमरो कोन ना पिच जतला हम देखिबा पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड व्हिच डिस्टिंग्विशेस द शार्प और श्रिल याकू तमरो कोन कहला ना पिच ऑफ द साउंड कहला फ्रॉम ए ग्रेव डल और फ्लैट ताले येठी तमरो कोन कहूची देखो ना केते तमरो साउंडटा तुमको जो सुबिबो तार जो रहिला ताकू जतले डिफरेंशिएट करिवो पिचिंग तमरो केते रहउची तम जो माने गीत गाउथबे सेमाने को नियति जणाथिबो पिचिंग रो माने कोन ना केते तमे को स्टेप रे केते कहइबो बा केते तमे जोर कहइबो कि धीरे कहइबो व्हाटएवर इट मे बी लाइक दैट ओनली नेक्स्ट तुम देखो पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी माने केते स्पीड रे कहइबो जदि तुम धीरे धीरे कहले ताल तमरो पिचटा ठीक रहइबो बेले बेले तुम एमती माने जदि स्पीड रे कहि दो तो तुम कोन कोन कहि दो तुम निजे जानि परिबोनी सो दैट इज कॉल्ड द पिच रे डिफरेंस आसीबो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच जदि तमरो फ्रीक्वेंसी बढ़ी गला ता तमरो पिच बढ़ी गला एंड द श्रिलर विल बी द साउंड साने साउंडटा तमरो कोन हे जिवो श्रिलर हे जो माने हम जस्ट कहक पहले ब्लर टाइप रे हे जिवो जस्ट लाइक तमरो थंग 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 हे जिवो किछि सुबा जिवोनी ठीक रे क्लियर सुबिबोनी लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच जेतले फ्रीक्वेंसी तमरो कमी गला पिच मध्ये तमरो कमी जिवो ग्रेव विल ऑफ द साउंड विल बी लोअर क्वालिटी तमरो कोन कहूची देखो ना क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इज एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द टू सोर्सेस दीटा सोर्स भितरे तांकर डिफरेंस जानिया पई हमर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक माने क्वालिटी यूज करा गला जनरल तमर जतले बेल बेल देखि तबो मन कर गां रे तमर दीटा मैरिज होउची गोटे जगह रे गोटे साउंड बाजु तो आउ टिके जगह गला आउ गोटे साउंड बाजु ताल तांक भितर जे जार क्वालिटी अधिका थिबो सेटा तुमको भलो रे सुबा जिवो दैट इज नॉट हैविंग द सेम इंटेंसिटी एंड द पिच द क्वालिटी ऑफ द साउंड अपन डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड एला तमर फ्रीक्वेंसी रिलेटिव इंटेंसिटी ओवरटोन्स नेक्स्ट टाइम देखिया कोन इको आमे का को कहया देखो इको तमर कोन कहूची देखो द साउंड वेव रिसीव्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हाई टावर और माउंटेन इज कॉल्ड द इको
बेले बेले तुम कौन करियो ना माउंटेन पाखे थाई जिते तुम माने चिल्लेब ताल तुम माउंटेन साउंडटा बैक कर मुवी रे भी तुम देखी बुझेगा ना नहीं ताले मुवी रे तुम कौन कराओ ना तुम जब साउंड मैंने तुम जब बोर जोर कह ताले तुम इको होकर आसिक तुमको शुभ टू हियर द इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर ताले ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर भितर मिनिमम डिस्टेंस जब एग्जाम रे पचाला दैट इज योर 17 मीटर और 16.6 मीटर जब ऑप्शन थी ताले एटा मध्ये तुम करिवो ताले मिनिमम एति डिस्टेंस हेले तुमरो कोन हबो ना रिफ्लेक्ट हेकी साउंड तुमरा आसीबो परसिस्टेंस ऑफ द ईयर इफेक्ट ऑफ द साउंड हेगा तुम बेले बेले देखिथो जे सर तुम कह सर हम तो घरे कथार्ता हो कहीं इको होनी तो मिनिमम तुमको साउंड इको होगा हेले 17 मीटर दरकार घरे तुम जो कथार्ता हो से तुम इको आसुनी परसिस्टेंस ऑफ द ईयर इफेक्ट ऑफ द साउंड दैट इज योर है तुम ना 1/10 सेकेंड इफेक्ट ऑफ द साउंड ऑन ईयर 1/10 सेकेंड तुमको से शुभा नेक्स्ट देखो यार डिटेल आम डिस्कसन केबे करिया एग्जाम सरीगला पर ये सब तक आउथरे पढ़ा हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सब पढ़ा हम तुम जमा व्यस्त हबार नहीं माने ओडिशा गवर्नमेंट जॉब करने तुम एलिजिबल हो किसी व्यस्त हबार नहीं ड्यू टू रिफ्रैक्शन द साउंड हर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन द नाइट ये गला तुम इन द नाइट दैन इन द डे बेले बेले तुम देख तो राति तुम जो कथबार्ता कर से तुम कौन हुए ना क्लीयरली तुम शुभे बुझला तो साउंड इज हर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस ये गला तुम ड्यू टू द रिफ्रैक्शन प्रोसेस तुम पचार एग्जाम क्वेश्चन रे कौन राति तुम अधिका माने जोर शुभे दिन अपेक्षा ना ड्यू टू द रिफ्रैक्शन रिजोनेंस है तुम कौन कह देखो ना इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इम्पोज्ड पीरियोडिक फोर्स of the is equal to the natural frequency जो imposed frequency जो equal है that is called the resonance and ए जगह तुम कौन हम जो resonance जो हम the body oscillates with the very high amplitude और large amplitude body oscillate करिवो this phenomenon is called resonance just like तुम जोटा कहूचो natural frequency दीटा जो equal है that is called resonance जेमती हमर इलेक्ट्रिकल रे पढ़ा है resonance so similar thing एटा इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड कहले कौन देखिए ना द मॉडिफिकेशन और द ये कौन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस बेले बेले तुम देखिए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे इंटरफेरेंस क्रिएट हुए सिमिलर थिंग ये तुम इंटरफेरेंस नेक्स्ट टाइम कौन देखिए देखो ना स्टेशनरी वेव है तुम कौन व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ द सेम टाइप दीटा प्रोग्रेसिव वेव थी सेम टाइप बोथ है तुम कौन लॉन्गिट्यूडनल और बोथ है तुम ट्रांसवर्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड and the same period of time that is your frequency wavelength traveling with the same speed along the same straight line in the opposite direction superimpose a new set of waves formed which are called your stationary or standing wave से कौच बर्तमान तुम कौन रहा ना दीटा रहा माने गोटे तुम आसला बर्तमान मन एपट साइड रहा गोटे तुम एपट साइड रहा ताल दीटा को जो सुपर इम्पोज हो स्टेशनरी वेव कहवा दीटाकर टाइम पीरियड सामान फ्रिक्वेंसी सामान वेव लेंथ सामान ट्रावेलिंग तुम सेम डायरेक्शन तुम कर सेम स्पीड रे कर स्ट्रेट लाइन रे कर कि अपोजिट डायरेक्शन केवल ये मन रख अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे आउ समस्त सेम दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोज ताल दीटाक तुम वेव कौन हम ना सुपर इम्पोज जो होगा आम कह स्टैंडिंग वेव कहवा बुझला तो तुम एग्जाम क्वेश्चन पकड़े सुपर इम्पोज ऑफ द वेव इज नथिंग माने इज कॉल्ड डैश दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव्स डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड ऑलरेडी कहला तुम वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ऑफ द ऑर्डर 1 मीटर इफ एन ऑब्स्टैकल दैट द रेंज अपीयर्स ऑन द पाथ ऑफ द साउंड डेविएट्स इट्स एज ऑफ द ऑब्स्टैकल एंड प्रोपागेट्स फॉरवर्ड डेविएट करके जो प्रोपागेट फॉरवर्ड हम ताल दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन मनकर साउंड एपटू तुम जाऊला ए जगह तुम किसी गोटा ऑब्स्टैकल आसला ताले से डेविएट करके तुम एपटे आसिक साउंड पहुंचीगला सो दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन डॉपलर इफेक्ट है तुम कौन ना इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर जो रिलेटिव मोशन रही डॉपलर्स इफेक्ट आम कहवा मैक नंबर ऑलरेडी से मुझे तुमको कही मैक नंबर आम कौन ना सुपरसोनिक सोनिक आउला तुम सबसोनिक हाइपरसोनिक सुपरसोनिक है तुम कौन ना मैक नंबर वैल्यू जो तुम ग्रेटर देन 1 मैक नंबर आम क्या कहवा ना देख वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है आमर के 330 और 343 जहाँ भी तुम ऑलरेडी पढ़ी जाइए बुझला ना नहीं अरे ये पढ़ी ना वेलोसिटी ऑफ द साउंड के अच्छी एयर एयर साउंड वेलोसिटी के 343 ना 343 ना ये देख 8 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 8 0 डिग्री 330 ओके ना तुमको वेलोसिटी ऑफ द साउंड है यहाँ ताले साउंड रो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जब तुम बढ़ीगला ताले ताको आम जनरली कौन कहवा ना जब बढ़ीगला ग्रेटर देन 1 है दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक ग्रेटर देन जो 5 टाइम्स जो बढ़ी दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक जो कमिज दैट इज कॉल्ड द सबसोनिक नेक्स्ट है शॉक वेव हम क्या कह देख ना व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ द सुपरसोनिक स्पीड बॉडी तुम सुपरसोनिक स्पीड रे जाउची इन द एयर लीव्स बिहाइंड it is a conical region of the disturbance which spreads continuously such a disturbance is called the shock wave just like जेतले गोटा बॉडी जेतले तमरो सुपरसोनिक स्पीड रे जाउची ताला से कोन करबो ना किछि ना तमरो कोन करबो ना एयर टक से पुश करके आगु जइबो न्यूटन्स थर्ड लॉ तमरो आसीबो जो वेव टा से जगह क्रिएट होबो दैट इज कॉल्ड द शॉक वेव दिस वेव कैरीज द
huge energy and may even make a crack in the window of the plane, even damage the building. ताले window of the plane and damage the building माने गला तमरो कोन ना तमर है तमर कौन ना जिते हाई सक वेव जो रोज आर्थक्वेक टाइप हो कि तुम देखिथब माने जदि तुम साउंड एनर्जी जदि तुम अधिक आसीगला ताले से जगह तुम विंडोज गुड़ाक धड़ धड़ हुए ताले से सहीटा को ही तुम कहूँ जे तुम कौन रहा यहाँ को आम कौन कहगला दैट इज कॉल्ड द सक वेव कहगला बो वेव अलरेडी तुमको कहता जो तुम मोटर बोटा जीव से तुम बो वेव क्रिएट हम तापर गला तुम कौन अच्छी देख ना हिट हिट आम क्या कहली देख हिट है आम नुआ चैप्टर 13 नंबर चैप्टर दैट इज योर हिट देख भाई हिट कथा कौन कहूँ से हाँ हिट कथा कौन कहूँ देख जगह ना हिट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम द वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस हेले जाए तुम हिटा फ्लो हम जस्ट लाइक तुम बर्तमान देखी तुम जनरली कौन ना यहाँ तुम केत फिल कर मन कर जन को ज्वर हो तुम ता देह जब हाथ लगेदेव तुम देह भी बॉडी में टेम्परेचर पलि आसो हाँ ना नहीं से सही कथा कहूँ देख ना जिते तुम हिटा तुम कौन हम ना जो टेम्परेचर डिफरेंस हम ताहले जाकि हिटा फ्लो कर टेम्परेचर सामान थे हिट फ्लो करना बिटवीन द बॉडीज दीटा का बॉडी बर्तमान बिटवीन बॉडी माने मटेरियल हो पारे बॉडी हो पारे व्हाटएवर इट मे बी द अमाउंट ऑफ द हीट कंटेन इन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी केते गोटे बॉडी रा हीट कंटेन रहिबो तार मास ऊपर ता सेटा डिपेंड करछि इफ W वर्क इज परफॉर्म्ड एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज H देन वी कैन से W by H इज इक्वल टू हेला J सो J इज कॉल्ड योर कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड नथिंग बट योर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट ताले ये गला तुम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट केते गला तुम ना W इज इक्वल टू हेला तुम केते ना J into H डबल किए ना केते तुम वर्क डन देल आ एच किए ना तुम केते हीट प्रोड्यूस है बेले बेले तुम देखी जे दीटा पापुली की जिते तुम घसुव से हीट जनरेशन हुए तमें तुम किसी काम कल हीट जनरेशन है से कथा कहूँ देख डबल इज इक्वल टू H into J ताले ये जगह तुम रहा देख तुम एग्जाम क्वेश्चन पचार देव जे जो आमर इक्विवेलेंट ऑफ हीट रहा कांस्टेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो रहा देख जगह जो J इज द कांस्टेंट इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट तार वैल्यू केते पचार दबो सो वैल्यू एकला तमर केते 4.186 जूल पर कैलोरी इट मीन्स दैट 4.18 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड 1 कैलोरी ऑफ हीट इज कंज्यूम्ड ताले एतिकी तमर वर्क करिया पई एतिकी तमर कोन होला ना हीट तमर लागिला बुझला तो ताले 1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 4.186 जूल ऑफ द वर्क ताले हीट रे तुम कौन रहा देख ना सीजीएस यूनिट है कैलोरी बुझला तो सीजीएस यूनिट है तुम कैलोरी इट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री 1 ग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तुम टेम्परेचर बढ़ापी जी तुम अमाउंट ऑफ हीट लगे इंटरनेशनल कैलोरी कहले तुम कौन है ना देख इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम द 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एतिकी तुम करने जी तुम हीट लगे दैट इज द इंटरनेशनल कैलोरी बट या फर्मुला उपर माने एभलिया किसी आसबनी जस्ट लाइक तुम एपीएस यूनिट तुम क्या कह ना दैट इज कॉल्ड BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ प्योर वाटर थ्रू द 1 डिग्री फारेनहाइट ये तुम कौन पाउंड एंड फारेनहाइट है तुम BTU रे आउ एठी गला तुम कौन है ना ग्राम एंड सेंटीग्रेड है तेणुक ये तुम सीजीएस यूनिट ये तुम एपीएस यूनिट तापर तुम कौन कह देख ना ये तुम जो BTU देखा कि तुम थर्म देखा ये तुम सब तो कौन ना यूनिट ऑफ द हीट बुझे तो 1 थर्म इज इक्वल टू 10 to the power 5 BTU BTU इज नथिंग बट ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 कैलोरी इज इक्वल टू कहला तुम केते ना 4.186 है जूल क्वेश्चन तुम यहाँ पका 1 कैलोरी इज इक्वल टू केते जूल 1 कैलोरी इज इक्वल 4.186 जूल ताले पाउंड कैलोरी इज इक्वल तुम केते ना 453.6 कैलोरी एगुड़ा मैं कहीं तुमको देख ये नंबर गुड़ा तुम जब देखी देथब थरे ताले तुम जो एग्जाम जो ऑप्शन देखो ना यहाँ तुम मन पड़ो जेहेतु 3टा स्लॉट रे एग्जाम होची तेणुक इजी क्वेश्चन आसो जमा ताप व्यस्त हेनी आउ नॉर्मलाइजेशन हम नॉर्मलाइजेशन हो गला तुम मार्क ऑटोमेटिक बढ़ी ट्राई कर कंसिस्टेंट मेंटेन करने भूल बेसी करनी जिते तुम बेसी भूल कर दियो नॉर्मलाइजेशन तुम मार्क से कमी जाए से बहुत प्रोब्लेम हुए टेम्परेचर आम क्या कहते देख ना टेम्परेचर इज द फिजिकल कज ऑफ व्हिच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर तुम देखिदेव जे मैंने गोटे बॉडी टेम्परेचर है मनकर 0 डिग्री आ गोटे बॉडी टेम्परेचर है मनकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताले एठी बर्तमान हीटा कुआडू कुआड जीव ना जो हाई टेम्परेचर अच्छी से जगह तुम कौन ना हीटा तुम लो टेम्परेचर आड़े फ्लो कर सो हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर सब हीटा तुम अधिकारु कम को ही फ्लो कर बुझेगा तो थर्मोमीटर है तुम कौन इट इज ए डिवाइस व्हिच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द थर्मोमीटर तुम बेले बेले तुम जो ज्वर हो जाता तुम जो जाऊल डॉक्टर पाक से थर्मोमीटर तुम बॉडी टेम्परेचर मापुले सो दैट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर थर्मोमीटर है तुमको द स्केल ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट है तुम कौन कौन तुम स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट अच्छे जगह देखी दियो ना देखो द टेम्परेचर ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट ये एटा तुम देखो कही दूसरी देखो टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ 2 फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन ऑन द ईच
thermometer. One of the fixed point is freezing point of the water, or we can say ice point. देन है तुम कौन लोअर फिक्स्ड पॉइंट जोटा है तुम कौन सब कम जोटा देखा आउट है अपर फिक्स्ड पॉइंट जोटा सब अधिका देखो से कथा ही कहूँ देख दुईटा फिक्स पॉइंट भितर तुम के कौन ताको सेग्रीगेट करमती आम देखा गोटे है सेल्सियस स्केल आउट है फारेनहाइट स्केल आउट है तुम रिमर स्केल आउट है तुम केल्विन स्केल आउट है तुम रैंकाइन स्केल किंतु तुम जो 9th 10th पढ़ुल सेल्सियस फारेनहाइट एंड रिमर ये तीन टाक ही पढ़ुल केल्विन एंड रैंकाइन तुम ए माने टिके देखा पड़े +2 लेवल से नंबर ऑफ फंडामेंटल इंटरवल है तुम कौन ना क्यों माने केते तुम सेग्रीगेट कराई एटी तुम रहा कौन ना ये यूपीएफ यूपीएफ है माने अपर फिक्स्ड पॉइंट के ना सेल्सियस स्केल तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यटन ये रही ठीक अच्छे तार यार एलपीएफ है तुम के 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यार एलपीएफ ये आब्सोल्यूट जीरो माने तुम कौन देख भले देख आब्सोल्यूट जीरो आमर क्या कहला भले मन रख केल्विन स्केल 0 डिग्री केल्विन टाको आब्सोल्यूट जीरो बोली कहा जाए एग्जाम तुम क्वेश्चन पकाओ जे आब्सोल्यूट जीरो वैल्यू केते ना 0 केल्विन जी तुम से सेंटीग्रेड रे केते ना -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड -273 डिग्री माने -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है तुम कौन ना आब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये दुईटा है तुम इंपोर्टेंट यहाँ आईटा को तुम ये पचारूनी ये दुईटा को पचारूनी आउ नेक्स्ट है तुम कौन ना फारेनहाइट स्केल है तुम ये जो 100 जो थी फारेनहाइट स्केल से जगह 180 थी ऑलरेडी काली जो क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे तार फिगर गुड़ा करके मुझे कहबी जमा व्यस्त होनी से सब किसी व्यवस्था अच्छी काली है काली क्लास निहाती अटेंड कर काली क्लास जब तुम अटेंड कर 15टा क्वेश्चन स्ट्रेट तुमको मिल जाव फिजिक्स जब मिनिमम तो 10टा क्वेश्चन मिल ही मिल ग्यारंटेड जहाँ पढ़ी थो सब कर रिमर स्केल है तुम के ना मैक्सिमम ये जगह 80 रहा केल्विन है तुम के 100 रैंकाइन है के ना 180 यार मिनिमम है के 30 डिग्री फारेनहाइट ये तुम 0 डिग्री रिमर ये 273.15 केल्विन ताले भलरे मन रख ए जगह 273.15 केल्विन जहाँ यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड है से तेणुक यार जो 0 केल्विन हो जाऊँगी ये जाऊँगी माइनस हो जाऊँगी सिंपल जिन बुझला तो या भर गोटे रिलेसन अच्छी रिलेसन कौन कौन देख ना C/5 ऑलरेडी तुम यहाँ पढ़ी थो हाँ देख डेल्टा C जो 5 लिखाई डेल्टा F बाई तुम 9 डेल्टा R बाई तुम के 4 होगा बट या तुम जब नॉर्मल मन रखा तुम चाहो C/100 इज इक्वल टू F - 32/180 R डिवाइडेड बाई तुम के ना 80 होगा ताले ये तुम एग्जाम क्वेश्चन केम पचार जे माने 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केते फारेनहाइट ताले से जगह आमको कौन करिया पड़ो ना कैलकुलेशन करिया पड़ो 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू F - 32 डिवाइड बाय 180 लाइक दैट तुम करके कैलकुलेशन तुमको नबाक पड़ो बुझला तो नहीं सारा पर ही तुम जाकि प्राय तुम 8 तक मन रख ए दुईटा भर क्वेश्चन तुम आसबार चांस बेसी रही अदरवाइज तुम कौन कर ना यटा को टिके मन रखी देता के -273 कहीं जगह 273 आस ना यार जो लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर है के 273 है तेणु के -273/100 ये केवल तापर तुम क्वेश्चन पचारे जे या पर अच्छी बोध ये देख सेल्सियस वाज इनिशियली नोन एज योर सेंटीग्रेड ताले आगुरु सेटा सेंटीग्रेड थिला एबे सेटा तुमरा सेल्सियस हो जाय व्हाइल एक्सप्रेसिंग द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल दैट इज अ डिग्री डिग्री इज नॉट यूज्ड जेतले केल्विन स्केल रे तुम टेम्परेचर किछि कहबो से जगह डिग्री केल्विन कहया किछि दरकार नै डायरेक्टली तुम केल्विन कहि परिबो बा 0 केल्विन कहबो जेंति हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहउछि ए जगह सेंति 0 डिग्री केल्विन कहया किछि दरकार नै नॉट यूज्ड फ्रीजिंग पॉइंट है तुम मर्क्यूरी है तुम के ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मर्क्यूरी जरा -39 डिग्री सेंटीग्रेड हेन्स टू मेजर द टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर अल्कोहल थर्मोमीटर इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड है कौन अल्कोहल थर्मोमीटर है -115 डिग्री सेंटीग्रेड भलरे मन रख एग्जाम तुम क्वेश्चन पकेब बिलो -39 डिग्री सेंटीग्रेड आम मेजर करने कौ थर्मोमीटर यूज करवा ऑप्शन ए मर्क्यूरी थर्मोमीटर ऑप्शन बी अल्कोहल थर्मोमीटर ऑप्शन सी पेट्रोल थर्मोमीटर व्हाट एवर नेम मे बी ताले से जगह मन रखी तुम कौन ना बिलो जो तुम -39 हम अल्कोहल थर्मोमीटर तुम यूज कर कहीं अल्कोहल फ्रीजिंग पॉइंट है -115 से तुम सियाचिन होगा आम जो जो मैंने कौन रहा गालुआन घाटी होगा जो जगह तुम लो टेम्परेचर रोचे से जगह अल्कोहल रखिले से जगह फ्रीजिंग हुए बुझल तो से मैंने कौन कराए माने आर्मी वाला को स्पेशली तुम डिफेन्स वाला माने अल्कोहल प्रोवाइड कराए टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर नेक्स्ट है तुम कौन अच्छी देख ना मर्क्यूरी थर्मोमीटर तुम कौन कौन देख ना मर्क्यूरी थर्मोमीटर रेंज है तुम -30 रू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यटन ये मेजर कर कन्स्टांट वॉल्यूम ऑफ गैस थर्मोमीटर यहाँ तो एपर्यंत किसी एग्जाम आसनी केवल देखो जी देखी देता नेक्स्ट है तुम देख तुम कहला जे प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है ना -200 डिग्री 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यटन प्लाटिनम थर्मोकपल है जोटा इलेक्ट्रोनिक्स छुआ मैंने यूज करते जो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने लो टेम्परेचर मेजरमेंट करने थर्मोकपल माने कौन थर्मोमीटर सारे यूज है यहाँ तुम माने गैस टर्बाइन होगा फर्नेस होगा ये सब जगह एगुटा तुम सब यूज कर
टोटाल रेडिएशन पाइरोमीटर केवल एतिक मन रख रेडिएशन पाइरोमीटर काम है हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने केवल यही गोटे वार्ड मन रख आगे दरकार नहीं तुम हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने कौ माने आम कौनटा यूज करवा दैट इज योर पाइरोमीटर केवल मन रख नाटा पाइरोमीटर व्हेन बॉडी एट हाई टेम्परेचर इट ग्लो द ब्राइटनेस ये सब तक स्टोरी केवल मन रख रेडिएशन पाइरोमीटर इज मेजर्ड टू मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय मेजरिंग द कलर ऑफ रेडिएशन से जानीदेव जे एटा तुम कौन कौ प्रकार तुम केते डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहिबो बट इट कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर बिलो 800 तलू के मेजर करें केवल ऊपर कर बिकज द लो टेम्परेचर एमिशन ऑफ द रेडिएशन इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजिली ओके नेक्स्ट है तुम कौन कही देख ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ओके ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड पाई तमर केते अमाउंट हीट रिक्वायरमेंट होची दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट तले 1 कैलोरी पर ग्राम ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी केल्विन एतिक अमाउंट ऑफ तमर करला कोन ना हीट रिक्वायर 1 कैलोरी ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड हेंस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो जगह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू इज 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केते ना 4200 जूल पर केजी केल्विन ओके एग्जाम जब तुम क्वेश्चन पचाला यार वैल्यू केते ना 4200 हम ताले एटा कहा पई ना वाटर पई देखो एटा हला तुमर कहा पई ना वाटर पई स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 4200 जदी आइस हेगला तुमर सीधा अधा हो जिवो आयरन रे एते की एगुडा पचारेनी एग्जाम रे एते किछ एगुडा आसीबनी केवल वाटर आ आइस जदी मन रखुछ रखि दियो नेक्स्ट है तुम कौन देख ना फॉर द गैस ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एट द इनफिनिट नंबर ऑफ वेज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ छाड़ दियो कि दरकार स्पेसिफिक हीट है तुम कौन ना दी प्रकार गोटे स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम आउटा तुम कौन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर भीतर डिफरेंस कौन ना जितेबाला तुम चारिपट जो क्लोज हो या भीतर मनकर जहाँ भी तुम अच्छी या तुम कह कांस्टेंट वॉल्यूम कह कहीं ये जगह वॉल्यूम चेंजेस हेनी कांस्टेंट प्रेशर कौन ना यहाँ ओपन सिस्टम जो तुम या भीतर किसी भी प्रेशर रहा या जब तुम हिट करोच ये तुम पिस्टन टा कौन हम ना आगू माड़ी माड़ी चलो से कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम दुईटा रहा एसबी एंड एसपी नेक्स्ट कौन कौन देखो ना डिवाइडेड बाय जो यूनिट मास करदे बुझला तो इन प्लेस ऑफ यूनिट मास 1 मोल ऑफ द गैस जो हिट कर तुम आसीज मोलार हिट कैपेसिटी दैट इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम जोटा कि आम इंपोर्टेंट सीपी एंड सीबी जोटा कि आम सीपी एंड सीबी बोली कहूँ सो सीपी सीबी रेशियोटा को आम कौन कहली ना गामा कहली दैट इज कॉल्ड द आडियाबैटिक एक्सपोनेंट किसी दरकार नहीं केवल मन रखिता गामा है आडियाबैटिक एक्सपोनेंट ताले वैल्यू ऑफ द गामा डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिसिटी है यार वैल्यू तुम डिपेंड करियो कहार एटॉमिसिटी ऊपर डिपेंड करियो बा तुम कौन ना मॉलिक्यूलर मास ऊपर तुम डिपेंड करियो मोलार मास ऑफ द गैस ऊपर डिपेंड करियो एमटा नेक्स्ट है तुम सीपी माइनस ऑफ सीबी पचार आर बुझला तो किंतु तुम यहाँ मेकानिकल पिला दरकार सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर आर है तुम गोटे गैस कांस्टेंट जोटा कि तुम एते रिक्वायरमेंट नहीं केवल मन रखी सीपी बाय सीबी इज इक्वल टू गामा थर्मल एक्सपेंशन आम क्या कहवा ना व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट्स लेंथ सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस जोटा कि थर्मल स्ट्रेस आम पढ़ी कि तुम टेम्परेचर स्ट्रेस जो आम पढ़ी मन थी तुम जो गोटे बॉडी को जो तुम गरम कर तार लेंथ बढ़ी सरफेस एरिया बढ़ी वॉल्यूम बढ़ी दिस इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एरिया volume with it the increase of the temperature are measured in terms of a coefficient of linear expansion that is your linear expansivity alpha coefficient of तुम superficial expansion that is your beta and coefficient of cubical expansion that is your gamma एटा ऑलरेडी तुम मध्य फिजिक्स फर्स्ट ईयर पढ़ाई था नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामार रेशियो पचार दूसरी बेले बेले दैट इज योर 1:2:3 ताले अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा नेक्स्ट है तुम कौन अनामलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम एटा तुम कौन ना माने एटा 10th क्लास में पढ़ाई था माने जलर जो है कौन माने जो एक्सपेंशनटा हो 0 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत व्हेन the temperature increases from 0 to 4 degree its volume decreases फास्ट 0 ରୁ 4 डिग्री या ओडिया तुम पढ़ाई जलर असंगत प्रसारण बुझला तो से वाट टाइप मन पड़ा मोर ताले 0 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत है तुम वॉल्यूम कौन हम डिक्रीज कर एंड जिते 4 डिग्री तुम जो बढ़ेब ना इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग से या तुम कहला जलर असंगत प्रसारण जदि आउ कौन जब तुम मटेरियल होता से कौन होता ना डायरेक्टली तुम इंक्रीज करता किंतु 0 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत जो तुम डिक्रीज होती से कहला जे कौन ना दिस इज कॉल्ड अनामलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर clearly we can say the density of the water is maximum at 4 degree एग्जाम रे तमरो 100% क्वेश्चन पचारिबो तमरो डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम केते बेले रहउची सब बेले मन रख 4 डिग्री रे तमरो वाटर रहउची कोन डेंसिटी मैक्सिमम रहउची नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एटा हीट हम हेड हो जाए हीट हम
ताले ट्रांसमिशन ऑफ हीट करिया पई गोटे जगह आ गोटे जगह को जीवा पई ताले से कहूची जे तमरा ट्रांसमिशन ऑफ द हीट तक आमे कहली ताले केतरा प्रोसेस रहला गोटला कंडक्शन गोटला कन्वेंशन गोटला रेडिएशन देख भाई कंडक्शन हेगला कोन ना सबले मन रख ये हेगला तमरा कोन ना सॉलिड पई तमर दरकार पड़िबो कंडक्शन बुझला तो तमर दरकार पड़िबो सॉलिड पई कोन दरकार पड़िबो ना कंडक्शन एटा मन रख एस सॉलिड कन्वेंशन है जनरली लिक्विड पई एंड रेडिएशन है तुम गैस पई किंबा तुम जो जगह एयर थी से जगह मध्य रेडिएशन हम जमी सूर्य ठार आम पाक जो हीट आसूसी दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन हीट जदि तुम गोटा लुहा स्टिक टाक तुम धरी कि करेई जो हाथ में धरी दौच बिना कपड़ा से तुम गरम लगुच दैट इज द कंडक्शन कन्वेंशन है तुम कौन ना जब किसी लिक्विड पाखे जब तुम अच्छी गरम पानी तुम जो धरदेल दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशन नेक्स्ट तुम देखो कंडक्शन कौन कह देखो इन दिस प्रोसेस द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय सक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विदाउट द बॉडी मूविंग फ्रॉम द वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल इन सॉलिड भलरे मन रख इन सॉलिड हीट ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय द कंडक्शन बुझा तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ द हीट वेयर द ब्रिक्स कंक्रीट फेल्ट आइस वुड सॉडस्ट पेपर ये हला तमरा कोन ना बैड कंडक्टर ऑफ हीट ताले एमान हला सब तक कोन ना कु परिभाई दिस इज व्हाई द आइस पैक्ड इन द सॉडस्ट टू सेव इट फ्रॉम द बीइंग मेल्ट तुम जनरली देखे दो जो मानकर आइस फैक्ट्री अच्छी जो जगह तुम माछ फाछ जो जगह सब स्टोरेज करके रखापी आइस गुड़ाक तुम कौन करा जाए ना तुम करत बा सॉडस्टर गुंड भितर रखा जाए सेटा कहीं रखा जाए ना तार हीट ट्रांसपोर्ट सब कम रही हीट ट्रांसपोर्ट कम रहा आइसटा को आम अधिक समय जाए रखिपर एतिकी आमर सेटा को यूज करा जाउछि ओके बट द डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ मन रख डायमंड टा तुम गुड कंडक्टर ऑफ हीट माने डायमंड रे हीट तुम ट्रांसफर हो पार कन्वेंशन कौन कहले देखो इन दिस प्रोसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स पार्टिकल रो मूवमेंट हम से जगह पार्टिकल मूवमेंट होता केवल वाइब्रेशन होता जमती कि आम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जस्ट गोटे जगह गोटे जगह आउ जन को खाली एनर्जी ट्रांसफर करे द मूवमेंट फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर प्लेस बुझला तो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल द करंट ए करंट ऑफ द पार्टिकल सेटअप व्हिच इज नथिंग बट योर कन्वेंशन करंट इन लिक्विड एंड गैसेस एटा को जगह हम ना इन लिक्विड एंड गैसेस हीट ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग द कन्वेंशन प्रोसेस बुझला तो तुम बेले बेले चुली पाखे थो तुमको गरम लगुव गैस पाखे ठिया है तुमको गरम लगुव सो से भाया कंडीशन में तुम जो गरम दिन जो रोषे कर तुम फिल कर तुम भर कन्वेंशन हीट ट्रांसफर होची अर्थ एटमॉस्फेयर इज देख अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय यूजिंग द कन्वेंशन प्रोसेस अर्थ एटमॉस्फेयर हीट हो जाउची नेक्स्ट कहले देखो रेडिएशन प्रोसेस कौन कह देखो इन दिस मेथड द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विथ द स्पीड ऑफ लाइट विदाउट अफेक्टिंग योर इंटरवेन द मीडियम को से अफेक्ट करूनी केवल तुम स्पीड ऑफ लाइट रे तुम कौन होची ना रेडिएशन प्रोसेस तुम होची नेक्स्ट है तुम कौन देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग ताले केते अमाउंट रे तुम हीट लॉस होबो तार टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर ही डिपेंड करिवो दैट इज कॉल्ड हैला कोन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किर्चॉफ्स लॉ भी अच्छी किर्चॉफ्स लॉ थला तुम इलेक्ट्रिकल रे गोटा अछि किंतु ये हैला अलगा किर्चॉफ्स लॉ अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ्स लॉ द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द ऑब्जर्विंग पावर इज सेम फॉर ऑल द सरफेस at the same temperature and is equal to the emissive power of the black body at that temperature ताले यार माने कौन कहूँ देखो ना जदि दीटा सेम टेम्परेचर भितर किसी गोटा बॉडी रहा एमिसिव पावर टू द ऑब्जर्विंग पावर रो जो रेशियोटा रहा से सब तुम कन्स्टांट हम दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी है तुम गोटे बॉडी जोटा कि सब तक कौन कर ना हीट को ऑब्जर्व कर नब किर्चॉफ्स लॉ सिग्निफाइज द गुड ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर आर गुड एमिटर बुझला तो देखो सिग्निफाइज दैट गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड एमिटर जी भलरे ऑब्जर्व करिवो से भलरे एमिट करिवो जी भलरे पाठ पढ़िवो से एग्जाम रे भलो करिवो जी भलरे सुनिवो से एग्जाम रे लिखि के आसीबो सेम प्रिंसिपल रे एटा काम करछि इफ ए शाइनिंग मेटल बॉल with some black spot on the surface is heated to a high temperature and seen in the dark the shining ball becomes the dull and the black spot shining brilliantly because the black spot absorb the radiation during the heating and emit in the dark या माने कौन कहूँ देख ना गोटे बॉल तुम आनिक रखिल यार सबुतक स्पेस तुम फेस कौन शाइनिंग कर खाली गोटे जगह तुम कौन कर गोटे ब्लैक डॉट पकई देच से ब्लैक डॉटा तुम कौन कर जो हिट कर ब्लैक डॉटा अधिक हिट नहीं थो व्हाइट बा शाइनिंग फेस गोटे हिट नहीं नथिबो याकु जदि तुम गोटे डार्क रूम रे माने देखिबो ताले जो ब्लैक डॉटा थिला सी तुम शाइनिंग करिवो जो शाइनिंग फेस गोटा थिला से तो ब्लैक देखा दिबो काहे ना से सबुतक हिट ऑलरेडी रेडिएट कर देछि केवल ब्लैक टा कौन करतला ना हिट सब तो ऑब्जर्व कर रखी था दरकार जतला पड़ो से यूटिलाइज करिवो
नेक्स्ट कौन कौन देख स्टीफेन्स लॉ कहले जे ई इज प्रोपोर्शनल होला केते ना टी टू द पावर 4 ई हेगला तुमर कोन ना दिस इज नथिंग बट एमिसिव पावर टी किए ना टी हेला त टेम्परेचर द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर फोर्थ पावर केवल मन रखा आज पर द स्टीफेन्स लॉ टेम्परेचर कौन पावर हम ना 4 हम बुझा तो स्टीफेन्स लॉ रे एटा तुम 4 हो व्हेयर द सिग्मा ये दैट इज कॉल्ड योर कौन है सिग्मा इज द कांस्टेंट इज कॉल्ड द स्टीफेन्स कांस्टेंट दिस इज कॉल्ड द स्टीफेन्स कांस्टेंट एनी मटेरियल कैन रिमेन चेंज ऑफ स्टेट्स तापर हम देखिया एनी मटेरियल कैन रिमेन इन इट्स 3 स्टेट्स गोटाला तुम सॉलिड आउटला लिक्विड आउटला तुम गैस टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम वन फ्रॉम द अदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ द स्टेट माने सॉलिड रु लिक्विड रु गैस हो जतले तुम चेंज करिवो दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ द स्टेट फॉर दिस either the substance is heated or the heat is extracted from the substance जतले हीट एक्सट्रैक्ट करिवो तले तुम लिक्विड टा कोन जो बरफ हो जो जतले हीट एडिशन करिवो तुमर कोन हबो ना बरफटा तुमर कोन हबो ना लिक्विड रे कन्वर्ट हेई जिवो क्लियर तापर नेक्स्ट कोन कहूची देखो भाई ना ये कहले द चेंज ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस आर द फिक्स्ड टेम्परेचर फिक्स्ड समस्त फिक्स्ड टेम्परेचर अच्छी से टेम्परेचर ही से गुड़ा कौन कर ना चेंज ऑफ द स्टेट कर ताले ये तुम था सॉलिड भल देख जगह ये डायग्राम भल देख सॉलिड रु जो लिक्विड आसला आम कहली फ्यूजन प्रोसेस सॉलिड रु लिक्विड आसापी कौन प्रोसेस कहली ना फ्यूजन प्रोसेस जदि लिक्विड रु सॉलिड आसला आम कह फ्रीजिंग जनरली तुम ये केमती मन रखियो ना पानी टाक रखिल फ्रिज रे फ्रिज कहला से कौन जो बरफ हो तेनाली फ्रिजिंग ऑफ द सॉलिडिफिकेशन फ्रिजिंग और कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन लिक्विड रे जो तुम वेपर हो दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन जतले तुम कौन होची ना माने कुकर रु जतले तुम हुइसिल जतले आसिया पय जतले जो वेपरटा बाहर दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन प्रोसेस ताले वेपर को जदि तुम लिक्विड कर दो दैट इज कॉल्ड द लिक्विफिकेशन प्रोसेस और यू कैन से कंडेंसेशन प्रोसेस जदि सॉलिड रो तुम डायरेक्टली वेपर हेगला दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन प्रोसेस सब्लिमेशन रो प्रोसेस मान रखो एटी लिक्विड रहइबोनी सॉलिड रो डायरेक्ट तुम वेपर रे कन्वर्ट हो दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन जतले तुम वेपर रु जदि डायरेक्टली तुम कौन हेगला ना सॉलिड हेगला दैट इज कॉल्ड द होर फ्रोस्ट बुझला तो एई टर्म गुडा के केवल मन रखिता कौन केतला हम एग्जाम क्वेश्चन पकड़ दो सॉलिड रु लिक्विड आसिया जो अवस्था रहा जो प्रोसेस रहा ताको आम कौन कह ना फ्यूजन और मेल्टिंग प्रोसेस आम कहवा एग्जाम तुम फ्यूजन पके मेल्टिंग पके न द प्रोसेस बाय व्हिच द सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट दैट इज कॉल्ड योर कौन ना कॉल्ड फ्यूजन फ्यूजन टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी माने आइस रो मेल्टिंग पॉइंट हेगला तुम सिमिलरली आयरन रो मेल्टिंग पॉइंट हला जे कोनसी प्लास्टिक रो मेल्टिंग पॉइंट हेगला समस्त किसी ना किसी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर थिबो फ्रीजिंग का कहली देखो द प्रोसेस ऑफ द बाय व्हिच ए सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग फ्रीज हेगला माने कोन हबो ना लिक्विड टा सॉलिड हे जिवो ताले फिक्स्ड टेम्परेचर ताले याको आम कौन कहली ना फ्रीजिंग टेम्परेचर कहली जेमति कि वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर मन कहते ना आम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जगह तुम कौन हम ना वाटरटा आइस रे कन्वर्ट हो सिमिलरली आइसटा को तुम जो माने टेम्परेचर किसी दब ताले तुम कौन हम ना लिक्विड हो वाटर को जो तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड दब से वेपर रे कन्वर्ट हो लाइक दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस विथ द चेंज इन प्रेशर भल मन रख चेंजेस विथ द मेल्टिंग पॉइंट तुम कौन हम ना प्रेशर जो चेंज हम मेल्टिंग पॉइंट तुम चेंज हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस which contract in the process of a fusion that is called or decreases with the increase of the pressure pressure जेतेबेले तमरो बढ़ी जीवो भल देखो प्रेशर जेतेबेले बढ़ी जीवो सेतेबेले तमरो कोन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस which contract in the process of fusion that is called decreases मेल्टिंग पॉइंट तमरो कमिवो जेतेबेले प्रेशर तमरो बढ़िवो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस which expand in the process that is called your increases with the increase in the with the decrease in the process ना decrease in the pressure कमिले तुम एटा तुम कौन हम ना ये इनक्रीज हो नेक्स्ट कौन कह देख with the addition of impurity that is nothing but a salt in ice the melting point of the substance decreases जदि तुम कौन कर ना सल्ट जदि आइस रे जदि तुम पकईदेल तार मेल्टिंग पॉइंट तुम कौन कमिज वेपराइजेशन है तुम प्रोसेस जोटा तुम कौन कल सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन प्रोसेस वेपराइजेशन टेक्स प्लेस विथ टू मेथड गोटा एवापोरेशन गोटा बॉइलिंग और इबुलेशन नेक्स्ट तुम एवापोरेशन कौन कह देख द प्रोसेस ऑफ द वेपराइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड दैट ऑल द टेम्परेचर इज कॉल्ड द एवापोरेशन माने कौन ना वेपराइजेशन प्रोसेस टाक आम एवापोरेशन प्रोसेस कहिए एवापोरेशन कजेस द कुलजी द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस जी सरफेस लिक्विड रे सरफेस जी तुम एक्सपोज होकर जो वेपराइजेशन दैट इज कॉल्ड द एवापोरेशन causes the cooling which is this is why water in a earth pot get cooled in the summer ताले तुम जे माने देखिथबो कोन माठियार जेतले पानी रखिबो समर सीजन रे मध्ये सेटा ठंडा लागे काहे कि ना ड्यू टू दिस एवापोरेशन प्रोसेस जेतले माठियार जेतले वाटरटा जेतले एवापोरेशन हेकि जेतले ऊपर जेतले टेम्परेचरटा पळौची ताले से कहूची ना आउ जो तळ गुडा रहला से सब तुमर हीटटा तार कमी जाउची सेतले से तुमर कोन लागुची ना ठंडा लागुची
द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड केते एवापोरेशन हम टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऊपर डिपेंड करियो एंड ओपन सरफेस एरिया केते तमरो सरफेस एरिया ओपन होगी बाहर को रखा जायछि आट ए गिवन टेम्परेचर स्मॉलर ये हला तमरो कोन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड लार्जर द रेट ऑफ एवापोरेशन ताले ये कहूँ देख आट ए गिवन टेम्परेचर जदि टेम्परेचर तुम किसी माने माने एक्जाक्ट बा तुम किसी कन्स्टांट टेम्परेचर अच्छी स्मॉलर द बॉइलिंग पॉइंट जार तुम बॉइलिंग पॉइंट कम अच्छी लार्जर द रेट ऑफ एवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट जार कम अच्छी तार एवापोरेशन अधिक आइज नेक्स्ट ला बॉइलिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फिक्स्ड टेम्परेचर फ्रॉम द होल पार्ट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द बॉइलिंग द टेम्परेचर आट व्हिच द बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग होगा तुम कौन ना लिक्विडटा जो तुम कौन हम कन्वर्ट हम जो वेपर को देख जगह ये गला बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो तुम कन्वर्ट हम जो वेपर को जो वेपराइजेशन जो प्रोसेस है तुम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से तुम कौन हम ना वेपराइजेशन हम कंडेनसेशन है कौन द प्रोसेस बाय व्हिच द सब्सटेंस आर चेंज्ड फ्रॉम द वेपर स्टेट टू द लिक्विड स्टेट वेपर रु लिक्विड आसापे आम कहवा कंडेनसेशन कहवा बेले बेले तुम देखिथ जो प्रेसर माने हुइसिल जो तुम आसुव प्रेसर कुकर ता सामने तुम हाथ रखीदेव किसी समय पर देखिए से सब पानी होकर तुम हाथ बोह सो दैट इज कॉल्ड द कंडेनसेशन प्रोसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द प्रेसर ताले प्रेसर जो इंक्रीज कर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड तुम बढ़ी प्रेसर जो इंक्रीज कर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विथ द एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी किसी इंप्यूरिटी ऐड कले बॉइलिंग पॉइंट तुम बढ़ी इन ए प्रेसर कुकर द टेम्परेचर एट व्हिच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स अपॉन मेनली द एरिया ऑफ द होल इन द लीड एंड द वेट ऑफ द लीड ताले सी को कुछ बर्तमान देखो ना ऊपर प्रेसर कुकर जो ऊपर जो लीडटा रखुच सेटा ऊपर तुम डिपेंड कर कौन द टेम्परेचर एट व्हिच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स अपॉन मेनली ताले केते टेम्परेचर तुम फूडटा कुक हम एटा डिपेंड कर जार जो माने ऊपर एरियाटा केते अछि सेतले बेले बेले देखिथबो जे तुम 5 लिटर प्रेसर कुकर हेतबो ता हांडीटा बड़ हेतबो किंतु तार लीडटा को छोट रखा हेतबो काहेकि ना से जगह सब तक तुम प्रेसर अकुमुलेट हबो तेणुकर केते तुम जल्दी तुम खाइबा बनी परिबो नेक्स्ट आसला कौन देख ना लैटेंट हिट तुम कौन कहला ना देख एत तुम माने खाली बेसिकली मुझे ओवरऑल कह दूसरी लैटेंट हिट माने कौन द अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हिट द अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड केते तुम हिट रिक्वायरमेंट कल चेंज ऑफ द स्टेट पे तुम हिट केते रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हिट Q is required to change the state of the substance and M है तुम कौन मास है तार आउ टेम्परेचर है तुम एट कांस्टेंट टेम्परेचर L है तुम लैटेंट हिट ताले Q इज इक्वल टू ml मास इंटू लैटेंट हिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड SI यूनिट है तुम कहते जूल पर किलोग्राम एनी मटेरियल हैज द टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हिट जेकोसी मटेरियल दीटा लैटेंट हिट थो गोटा लैटेंट हिट ऑफ द फ्यूजन है तुम कन्वर्ट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड है तुम फ्यूजन प्रोसेस आउट तुम लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन ये तुम कौन ना लिक्विड टू तुम गैस हाँपाई ये तुम लैटेंट हिट ऑफ वेपराइजेशन लैटेंट हिट ऑफ फ्यूजन है तुम के वाटर है तुम के ना 80 कैलोरी पर ग्राम कि तुम जूल नब 336 × 10⁻³ वेपराइजेशन है तुम के ना 2256 आज जाए एग्जाम पचारनी सब्लिमेशन प्रोसेस है कौन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली टू द वेपर सॉलिड रू से सीधा वेपर हो सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट भल देख ये जगह कही देख द बॉइलिंग पॉइंट तार कौन हम ना कमी थी मेल्टिंग पॉइंट थारू जब तुम टेम्परेचर कमीगला से जगह तुम सब्लिमेशन हम सब्लिमेशन इज शोन बाय द कैम्फर और आइस इन वैक्यूम जब आइसटा को तुम जब वैक्यूम भीतर रखो ना से लिक्विड हेनी से सीधा वेपर हो बुझला तो आइसटा को जब वैक्यूम भीतर माने तुम छाड़देव बा रखीदेव ताले से से कौन ना डायरेक्टली तुम वेपर हो कैम्फर होगा तुम कौन कैम्फर कर्पूर से यहाँ को जब कैम्फरटा को तुम जब बाहर को रखीदेव ताले ये तुम कौन हम ये लिक्विड स्टेट हेनी से डायरेक्टली कौन हम ना वेपर कन्वर्ट हो बुझला तो बेले बेले देखी तुम कर्पूर गुड़ा मैंने जो छोट छोट दाना गुड़ा तो बाहर रखा जाए खाली स्मेल टी मैंने भल टी हाँपाई होर फ्रोस्ट है तुम ऑलरेडी जानीगल रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन दैट इज कॉल्ड होर फ्रोस्ट ना वेपर से सीधा तुम सॉलिड की कन्वर्ट हो एटा तुम कौन स्टीम प्रोड्यूसेस मोर माने सिवियर बर्न दैन वाटर ताले बर्तमान देख भल देख स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज मोर दैन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर ड्यू टू द लैटेंट हिट यार माने कौन भल देख ना जब स्टीम रे तुम जब हाथ रखो ना से जल्दी जलिज किंतु वाटर सेम टेम्परेचर जब हाथ बुड़ेब से बेसी जलबनी से कहले स्टीम होगा तुम कौन मोर सिवियर बर्निंग तुम सेंसेशन दब ओके ना स्टीम रे देखी बेले बेले मामा जो तुम कौन भात गाड़ुथे कौन करुथे स्टीम लगी तुम हाथटा फोटका हो जाए किंतु से जब गरम पानी भितर भी हाथ पुरेबे फोटका हेनी कि स्टीम रे हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहले आम कौन बुझा ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कौन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड
सैचुरेट एट द सेम वॉल्यूम ऑफ एट द सेम टेम्परेचर। यार माने कौन कहूँ देख या केमी तुम जान ना तुम बर्तमान एसी रूम भितर अच्छ आउ गोटा बाहर अच्छ बाहर जो तुम अच्छे ड्राई एयर अच्छी से जगह तुम रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुमको जना पड़े जो एसी रूम को जो जीव माने तार आटमोस्फियर भितर आर्द्रता तुम आसो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता। बेले बेले तुम देखिए समुद्र कूल जो तुम बुलब माने बुलवा बेले तुम देखिए जे तुम देहर माने झाड़ बाहरी पड़ो हठात दैट इज बिकज ऑफ दिस ह्यूमिडिटी कहीं जो आटमोस्फियर तार रहा से जगह सनलाइट जो पड़ा से सब तक तुम वेपर होगी तुम तार वायुमंडल चारिपटे बुलूव। द रेशियो ऑफ द मल्टीप्लाइड बाय द तुम 100 टू एक्सप्रेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर। बार बार एग्जाम रे क्वेश्चन पचारुची आपेक्षिक सांद्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर जोटा कि ऑलरेडी 10वीं श्रेणी तुम पढ़ी दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी सांद्रता बुझला तो ये है तुम कौन ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जिते तुम टेम्परेचर बढ़ो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ो से आम पूरी माने बीच कूल तुम कौन हुए ना जिते हाई टेम्परेचर हुए ह्यूमिडिटी अधिक रहा तुमको अधिक जल्दी जल्दी कौन लगे ना तुम झाड़ बाहर। एयर कंडीशनिंग तुम कौन द फॉर द हेल्दी एंड द फेवरेबल माने एटमोस्फियर ह्यूमन बीइंग द कंडीशंस आर फॉलो ताले ये कहूँ तुम देख जोटा कह कंफर्ट जोन ताले कंफर्ट टेम्परेचर है के 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड भितर गोटे लोक जब रहा कंफर्ट फिल हम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रहा दरकार ना 60% ऑफ द मॉइस्चर रहा दरकार एटमोस्फियर 60 टू 65% ऑफ मॉइस्चर रहा दरकार एटमोस्फियर। स्पीड ऑफ द एयर के ना 0.75 मीटर पर मिनिट और एगला तुम कौन 2.5 मीटर पर मिनिट ये कहला कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। थर्मोडायनामिक फास्ट लॉ कौन कह देख फास्ट लॉ पूर्व आउ गोटे लॉ अच्छे दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ तुम कौन कह देख ना जिते दीटा बॉडी टेम्परेचर जब सामान इक्वाल अच्छी ये बॉडी टेम्परेचर मनकर या सहित जब इक्वाल अच्छी ताले तीन टाक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम रहिबो दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऊपर कौन होइछि ना थर्मोमीटर तुम जनरली है तुम कौन आसी ना जीरोथ लॉ आसी मन रखी थर्मोमीटर काली एग्जाम काली आम क्वेश्चन डिस्कसन करिया ऊपर है ताले ये तुम ए बॉडी इज इक्विवेलेंट विथ बी बॉडी एंड बी बॉडी इज इक्विवेलेंट विथ सी बॉडी ताले ए बॉडी इज इक्विवेलेंट विथ द सी बॉडी दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ। फास्ट लॉ तुम कौन कहला देख फास्ट लॉ एत किसी तुम दरकार नहीं खाली मुझे तुम माने भलरे मन देखियो हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम ये तुम इंक्रीज द टेम्परेचर एंड हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ेले तुम इंटरनल एनर्जी बढ़ो इन डूइंग द वर्क से जगह तुम कौन हम किसी काम हम ताले हीट तुम जोटा दौच ताले दीटा काम से किसी काम कर इंटरनल एनर्जी तुम बढ़ाऊँगी ताले ये तुम क्यू इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ डब्ल्यू यू होगा इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू होगा तुम वर्क डन बुझला तो ये मन रख। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मे बी द पोटेंशियल एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मॉलिक्यूलर तुम जो मोशन रहा कौ प्रकार रहा दैट इज डिपेंड्स अपन द इंटरनल एनर्जी। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एटा बार बार एग्जाम में पचारि परिबो। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन होची ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होची बर्नौलीज थ्योरम रे कौन होतला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होतला दीटा को मन रखिता। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन कह देख आइसोथर्मल है तुम कौन ना व्हेन द टेम्परेचर कांस्टेंट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस बुझला तो। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट जो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहा दैट इज कॉल्ड योर आइसोथर्मल प्रोसेस ओके ना। आडियाबाटिक प्रोसेस कौन कहवा ना आडियाबाटिक है तुम देख नो एक्सचेंज ऑफ हीट माने तुम बर्तमान कौन हम ये चैम्बर भितर पशिगल बुझला तो या भितर किसी हीट इंटरेक्शन हेनी ताकू कहला आडियाबाटिक प्रोसेस। तापर तुम कौन कह देख ना नेक्स्ट है तुम कौन कार्बन डाइऑक्साइड सडनली एक्सपांडेड इट इज इनटू द ड्राई आइस ताले ड्राई आइस तुम कहार फॉर्म ना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली एक्सपांडेड इट इज चेंज टू द ड्राई आइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आडियाबाटिक प्रोसेस ओके। खाली मन रखिता ड्राई आइसटा कहार कौथुर आसी ना तुम जो वाटर रू आसी कि कार्बन डाइऑक्साइड आसी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कहला देखो जगह द फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गारंटी दैट द थर्मोडायनामिक प्रोसेस एनर्जी विल बी कंजर्व्ड ए जगह एनर्जी फास्ट लॉ कौन होता कंजर्व होता बट दिस लॉ डज नॉट टेल व्हेदर द गिवन प्रोसेस इन व्हिच द एनर्जी इज कंजर्व्ड विल टेक्स प्लेस और नॉट किंतु ए जगह सेमती किसी कहूनी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द दीटा तुम आसला फॉर्म आसला गोटे केल्विन स्टेटमेंट आउ गोटे तुम क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट कहला जे होल ऑफ द हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क सबुतक हीटा तुम केबे भी माने वर्क को कन्वर्ट हो पारिबो नाही ये किए कहला ना क्लॉसियस कहला सॉरी केल्विन कहला क्लॉसियस स्टेटमेंट कहला जे हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर माने कम टेम्परेचर बॉडी रू हाई टेम्परेचर बॉडी की तुम हीटा फ्लो करिवो नाही ये LT ये HT ताले ये हाई टेम्परेचर अच्छी ये कम टेम्परेचर अच्छी ये ठू ये जगह तुम हीटा फ्लो करिवो नाही विदाउट एनी वर्क जदि तुम वर्क दब ताले फ्लो करिवो को कंडीशन रे होचेटा ना जोटा हला हमर कोन हला ना एयर कंडीशनिंग रे गला किमा तुम हीट पंप रे गला जो जगह में हीटा को एक्सट्रैक्शन करोउची बस एक सबले कंडीशन रे तुम हे परिवो अदरवाइज हे परिवो नाही।
नेक्स्ट है तुम कौन कह देख ना हिट इंजिन आम क्या कहले देख हिट इंजिन इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द हिट एनर्जी इनटू द मेकानिकल एनर्जी जेतक तुम देखुच आमर जो डीजेल इंजिन रहा पेट्रोल इंजिन रहा ये सब तक है गोटे गोटे हिट इंजिन एव्री हिट इंजिन बेसिकली कन्सिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स गोटे है तुम हॉट बॉडी दैट आउ गोटे तुम कौन कोल्ड बॉडी ताले कोल्ड बॉडी जो हॉट बॉडी जो कोल्ड बॉडी जो टेम्परेचर तुम जो आसो एच रु जो सी की जो टेम्परेचर आसो से जगह कौन हम ना किसी मेकानिकल वर्क डन हम दैट इज कॉल्ड द हिट इंजिन एटा किए किए ना एक्सटर्नाल इंटरनल कंबशन इंटरनल कंबशन भितर किए रही ऑटो इंजिन नथिंग बट पेट्रोल इंजिन जार की एफिशिएंसी 52%, डीजेल इंजिन एफिशिएंसी है तुम 64%। डीजेल इंजिन हैविंग द मोर एफिशिएंट दैन द माने कौन पेट्रोल इंजिन ओनली पेट्रोल इंजिन यूजेस कार्बोरेटर को जगह यूज हम ना पेट्रोल इंजिन रे कार्बोरेटर यूज हम बेले बेले तुम देखो गाड़ी में तुम धक 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 दौथब कारण कार्बोरेटर जाम होगा ताले एक्सटर्नल कंबशन इंजिन क्या कहवा आम ना जोटा है स्टीम इंजिन रे कौन हो बाहर तुम कौन हो ना तुम कंबशन प्रोसेस करा तापर तुम से वर्क डन पाऊँ जो जगह तुम कौन ना स्टार्टिंग जो रेलवे बा ट्रेन जो चलता माने ये गुड़ा चलता जो कोयला पोपड़ा होता भितर को से गुड़ा तुम एक्सटर्नल बा स्टीम इंजिन होगा एवं तुम कौ जगह यूज करा जो तुम एनटीपीसी होगा ताले से जगह तुम कौन कोयला जला है तुम ये बाहर करा माने स्टीम टर्बाइन बुलिया हो तुम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्सन हो दैट इज द स्टीम इंजिन से जगह यूज कर एफिशिएंसी है ओनली 20%। रिवर्सिबल और कार्नट इंजिन ताले देख कार्नट इंजिन केवल ये मन रख इट इज एन आइडियल इंजिन बुझला तो कार्नट इंजिन है सब तुम आइडियल इंजिन इरिवर्सिबल हिट इंजिन इज कॉल्ड द कार्नट इंजिन इम्परफेक्शन फॉर द प्रैक्टिकली कार्नट इंजिन इज नॉट एक्जिस्टिंग कार्नट इंजिन रहा सब कौन हाई एफिशिएंसी द एफिशिएंसी ऑफ द आइडियल कार्नेटिक इंजिन इज योर 1 माइनस ऑफ T2 by T1 T2 होगा तुम कौन लो टेम्परेचर T1 होगा तुम हाई टेम्परेचर बुझला तो सोर्स कहला माने हाई टेम्परेचर सिंक कहला माने लो टेम्परेचर एतिक मन रख यार एफिशिएंसी ऊपर केबे क्वेश्चन पकेबनी व्यस्त होनी कार्नट थ्योरम कहला जे देखो ऑल द रिवर्सिबल और कार्नट हिट इंजिन ऑपरेट बिटवीन द सेम सोर्स एंड सेम सिंक हैविंग द सेम एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस जदि तुम हिट T1 एंड T2 जदि जेतेटा इंजिन अच्छी समस्त जदि T1 T2 सामान अच्छी ताले समस्त एफिशिएंसी सामान हम दैट इज द कार्नट इंजिन theorem. No heat engine operate between the two given temperature will have the more efficiency than the reversible heat engine. Reversible heat engine or it is called your Carnot engine or efficiency सबुठ अधिका ताठारु संसार रे कहार अधिका हबो नाही किंतु कार्नट इंजिन दुनिया रे एक्जिस्टिंग करूनी सेटा केवल थियोरिटिकल बुझला तो केवल तमरा थियोरिटिकल केवल स्वप्नर इंजिन सेटा रेफ्रिजरेटर हिट पंप आम क्या कहवा ये जगह तुम कौन कराऊँ ना रेफ्रिजरेटर आम खाद्य गुड़ाक माने रखुची ता भितर कौन कराऊँ ना हिट को बाहर कराई तुम आउटसाइड की टेम्परेचर को दिया होची आउटसाइड सराउंडिंग दिया होची बेले बेले रेफ्रिजरेटर पछपटे तुम देखिए गोटे जाली लगी से जाली की जो तुम टच कर कि तौक जो देख गोटा माने तुमको से हिट टी अधिक तुम जेनरेशन भाया फिल हे ए रेफ्रिजरेटर इज एन आपार्टस व्हिच ट्रांसफर द हिट एनर्जी फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी रेफ्रिजरेटर काम वाला कौन ना कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी की टेम्परेचर दब body are the expansion of the expanse of the energy supplied by an external agent जोटा कि आमर मोटर जो लगुच दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एजेंट आउ किसी ना द वर्किंग सब्सटेंस हियर इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेंट रे तुम यूज कले ही तुम कौन हम ना यहाँ पूरा कंप्लीट प्रोसेस अच्छी माने पूरा गोटे ट्यूब भितर यहाँ पशिकी जीव तापर किसी समय ठंडा हम तापर ये तुम कौन जो ठंडा हम ये तुम फुड्स गुड़ाक थे या भर से टेम्परेचर माने हिट नब हिट नहीं सारा पुणी गैस कन्वर्ट हम गैस कन्वर्ट होकर कंप्रेसर को जीव कंप्रेसर को पुणी कंडेनसर को आसो बहुत सारा ये तुम एक्सपांशन भाल्व को आसो ये गोटे प्रोसेस अच्छी CCl2F2 এটা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন हाँ ये फ्रियन रो तुम फर्मुला CCl2F2 बुझला तो यहाँ गला फ्रियन वेपर होगा तुम फ्रियन होगा तुम गोटे रेफ्रिजरेंट तार यहाँ फर्मुला ओके ना ये तुम जो पचार रेफ्रिजरेंट किए ये तुम डाइफ्लोरोमीथेन डाइफ्लोरोमीथेन जब लिखापी चाहूँ लिखि दियो डाइफ्लोरोमीथेन ओके CCl2F2 दैट इज कॉल्ड फ्रियन रेफ्रिजरेटर चेस्ट इन ए रेफ्रिजरेटर इज केप्ट नियर द टॉप बिकॉज इट कूल्स द रिमेनिंग प्लेस बाय द कन्वेंशन प्रोसेस ताले ये जगह तुम रेफ्रिजरेशन चेस्ट माने कहया माने जो बॉक्सटा तुम जो रखाउनी सेटा ऊपर रखाउची कहीं रखाउची ना तुम सबुतक जो तुम माने कन्वेंशन प्रोसेस रे ही तुम कौन हम ना यहाँ हिटा तुम कौन कर ना सी आब्जर्व कर से तुम कौन कराउची ना फ्रिजिंग चेस्ट यहाँ फ्रिजिंग चेस्ट माने तुम सब जगह तुम ऊपर तुम देखिथब रेफ्रिजरेटर ऊपर तुम रखा जाए माने आइसक्रीम फाइसक्रीम तुम जो बनवाई जो रखिथब ये तुम फ्रिजर या तुम फ्रिजर कहुच्छे जिते तुम कौन हम ना जिते हिट जिते ये गेन कर ये कौन कर ऊपर को जीव ऊपर को गला कौन हम ना टोटाल माने चारिपटे यहाँ फ्लो कर ड्राई आइस है कौन इट द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ये लिखी देती ये जगह आम हिट बहुत बड़ा चैप्टर था यहाँ सरीगला नेक्स्ट आ गए बड़ चैप्टर अच्छे आम लाइट
बुझला तो लाइट हो गला तापर आ गोटे आसो आमर आसो कौन आसो लाइटर भी बहुत सारा क्वेश्चन आइट भी गोटे बड़ चैप्टर अच्छी जी आम इंपोर्टाट अच्छे से सारदे आम ओके जी इंपोर्टाट अच्छे सारदे लाइट भी गोटे बड़ चैप्टर लाइट सरीगला तापर आम आसवा कौटे कि देख लाइट सारा पर आसवा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आउट मजा लगे किसी ना बहुत भल लगे जहाँ हो आज आम सारदे रात 10टा 11टा जाऊँ कल तो संडे अच्छी शोब है किसी असुविधा नहीं गोटे क्लास जी सर देख भाई नेक्स्ट है कौन ना लाइट रहा कड़े गला देख लाइट है तुम लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट जमी गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी था ये भी सेम गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई इज प्रोपागेटेड आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मन रखी लाइट है तुम गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जाम बेले बेले पचार दूसरी स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तुम अल्ट्रावायोलेट आउट तुम इन्फ्रारेड रीजन यार वेव लेंथ है तुम के 39,900 आर्मस्ट्रॉन्ग ये तुम के 7,800 आर्मस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द ट्रांसवर्स ये सब ट्रांसवर्स वेव हेन द लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड योर ट्रांसवर्स वेव एग्जाम क्वेश्चन पचार लाइट वेवटा कौ भाया लंगिचुलर ना ट्रांसवर्स वेव ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड द लाइट डू नॉट रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपागेट लाइट पाई किसी भी मीडियम दरकार हेनी प्रोपागेशन करने बुझला तो लाइट को भी मीडियम रे भी प्रोपागेट हो पार वैक्यूम रे भी लाइट तुम जापर ओके नेक्स्ट तुम देख द वेव नेचर ऑफ द लाइट एक्सप्लेन्स द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन रिफ्लेक्शन ए जगह तुम रिफ्रैक्शन हम इंटरफेरेन्स हम डिफ्रैक्शन हम पोलराइजेशन ऑफ द लाइट ये सब तक लाइट केस रे ही तुम पॉसिबल हो पार फेनोमेना ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम इफेक्ट नॉट एक्सप्लेन इन द बेसिस ये छाड़ दरकार नेक्स्ट है आम देखा कौन हाँ क्वांटम थ्योरी कौन कौन देख फोटोन इज एसोसिएटेड विथ द एनर्जी दैट इज योर ई इज इक्वल टू तुम एच न्यू ई इज इक्वल टू मन रखिता गोटे फर्मुला है तुम ई इज इक्वल टू तुम के ना एच इंटू न्यू ताले ए जगह एच कौन आउ न्यू कौन से भी तुमको जाने दरकार यहाँ आगू को से एक्सप्लेन कर इज इक्वल टू तुम के एच न्यू दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट ओके ना ई है तुम एनर्जी तापर तुम ये न्यू है तुम फ्रिक्वेंसी मन रखा जब रखिदियो एच इज इक्वल तुम प्लांक्स कांस्टेंट ओके एच है प्लांक्स कांस्टेंट आउ न्यू होगा तुम कौन ना न्यू होगा तुम स्पीड फ्रिक्वेंसी न्यू होगा तुम फ्रिक्वेंसी एच है तुम प्लांक्स कांस्टेंट ये है तुम एनर्जी क्लियर द लाइट बिहेव आज वेव एंड द पार्टिकल बोथ ये छाड़ देखे दरकार स्पीड ऑफ द लाइट फास्ट मेजर्ड बाय द रोइमर स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम देख मैक्सिमम इन द वैक्यूम तुम रही स्पीड रे एटार तुम एआर है के 3 लक्ष यहाँ के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ये गला तुम कौन ना लाइटर स्पीड जब पचारा 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ ओके ना 3 × 10⁸ आम के 3 10⁸ ना 3 रे 8टा शून्य होगा 8टा शून्य होगा के तुम लक्ष्य के हूँ ना 1 रे 5टा शून्य है 1 लाख 300 लक्ष ना कौन 3000 ये गला तुम 5टा शून्य 3000 सो 3 × 10⁸ एग्जाम पकेब ये तुम 3 × 10⁸ कर मन रख तुम बेटर हम नेक्स्ट है तुम कौन कौन देख नेक्स्ट कौन कौन देख ये तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम ओके दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडिया तुम स्पीड ऑफ द लाइट तुम डिफरेंट रहिबो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए लार्ज इन ए मीडियम व्हिच इज द स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे तुम कहीदे भल टे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम वैक्यूम रे तुम स्पीड ऑफ द लाइट केते रहिबो आउ एनी मीडियम रे तुम केते रहिबो दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके दैट इज नथिंग बट म्यू ताले से कहले देखो स्पीड ऑफ द लाइट इन द डिफरेंट मीडियम वैक्यूम रे तुम केते ना 3 × 10⁸ वाटर है तुम 2.5 × 10⁸ रॉक सॉल्ट है तुम ये सॉल्ट फॉल्ट तुम दरकार नहीं केवल वाटर एंड वैक्यूम एतिक मन रख आगु दरकार नहीं और एयर रे मध्य तुम सेम बुझला तो वैक्यूम एंड एयर है तुम 3 × 10⁸ लाइट टेक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम द सन टू द अर्थ केते समय नब 8 मिनिट 20 सेकेंड थी ऑप्शन रे ना 8 मिनिट 19 सेकेंड थी ऑप्शन रे काली ये क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून टेक्स प्लेस है तुम 1.28 सेकेंड टू रीच द अर्थ बहुत कम समय नौ तुम मून ठारू किंतु तुम सन ठारू 8 मिनिट टाइम नब से लुमिनस बॉडी आम क्या कहवा दोज ऑब्जेक्ट व्हिच एमिट द लाइट बाय देमसेल्व्स इज कॉल्ड लुमिनस बॉडी जी मन मन से कौन कर लाइट माने एमिट कर बुझला तो एनलाइटमेंट बुध जमी तुम एनलाइटमेंट होगा से भाया सन स्टार एंड इलेक्ट्रिक बल्ब दीज आर कॉल्ड लुमिनस बॉडी नॉन लुमिनस बॉडी क्या कहे दोज बॉडीज व्हिच डू नॉट एमिट द लाइट
by themselves they are called your visible by light falling on them emitted by the self luminous body are called the non luminous. Those objects which don't emit the light by themselves ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବନି but visible but are visible by the light falling on them emitted by self luminous bodies are called the non luminous bodies. ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଏମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ. ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट आ होला तमरा opaque यार मान हला कोन देखो ना ट्रांसपेरेंट कहले द सब्सटेंस व्हिच अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड योर ट्रांसपेरेंट. तांको भितर तमर कोन हो ना पास करी जीवो जोटा ग्लास हे गला वाटर हे गला ये सब तर तमर कोन हो ट्रांसपेरेंट हम ताको कहबा. ट्रांसलूसेंट हे गला तमर द सब्सटेंस व्हिच अलाउ ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट. दैट इज कॉल्ड ऑयल्ड पेपर. ऑयल्ड पेपर कोन हो ना किछि मात्रा रे तमर लाइट ट्रांसफर हे कि जीवो आ किछि जीवनी. opaque हे गला तमर कोन अस्वच्छ बॉडी जोटा तमर कोन हे गला तमर द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम दैट इज कॉल्ड opaque बॉडी. मिरर हे गला मेटल हे गला वुड हे गला सब तो गला अस्वच्छ बट दैट इज नथिंग बट opaque बॉडी. शैडो आमर हे गला कोन ना तमे देखि तो ऑलरेडी शैडो तमर शैडो इज द डार्क रीजन ऑन ए स्क्रीन व्हिच opaque ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द लाइट एटा छाड़ दियो. अम्ब्रा हे गला तमर कोन देखो ना द रीजन इन व्हिच नो लाइट रीचेस और दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ द कंप्लीट डार्कनेस. यहीटा तमर या आम कह कौन अम्ब्रे कहवा. सो ये गला तमर रीजन इन व्हिच नो लाइट रीचेस जिते किसी लाइट तमर हमनी आला तमर कौन ना पेनुम्ब्रा. ये गला तमर कौन द रीजन इन व्हिच द पार्शियल लाइट रीचेस जैसे किसी जो लाइट आसनी अम्ब्रा हो गला तमर. ये गला तमर कौन पेनुम्ब्रा हो गला. ये तमर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट गला तमर. नेक्स्ट हम देखा द लाइट मूविंग इन वन मीडियम व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम पार्ट ऑफ द लाइट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन कौन देख ना जिते लाइटा गोटे मीडियम आ गोटे मीडियम जो जीव किसी अमाउंट से कौन हम ना रिफ्लेक्ट बैक कर. दिस फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग द बैक लाइट द फास्ट मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. जमी गोटे मिरर ऊपर जब पकेवा लाइट रिफ्लेक्ट करना दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. If the reflecting surface is smooth, reflection is regular. In this case, rough surface, reflection is irregular. Rough surface यदि थिबो ताले irregular हबो, smooth surface रहले तमर regular reflection हबो. Laws of reflection. The incident ray हला तमर कोन जोटा तमर स्टार्टिंग रो सोर्स रो आछुची that is called the incident ray. रिफ्लेक्टेड रे हेला तमर कोन ना पड़ी सारला पारे पुनी जोडा रिफ्लेक्ट हला दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सब तक तमर कोन हो ना गोटिए प्लेन रहइबो. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एठी तमर केते एंगल हबो देखो माने करो ए जागर हम कोन कला ना इंसिडेंट है के आसला ए जागर तुम कोन कला मन को रिफ्लेक्शन कला एठी तमर केते एंगल एठी तमर सेटिक एंगल से रिफ्लेक्शन करिवो से केता कहूची. नेक्स्ट कौन हो तुम देख ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन द इमेज इज भर्चुअल या तुम कौन लैटरली इन्वर्टेड एंड भर्चुअल है तुम प्लेन मिरर जो तुम रहा इमेज जो क्रिएट हम दैट इज कॉल्ड योर भर्चुअल है तुम कौन ना जोटा कि तुम तुम छुई पार केवल देखिपर है भर्चुअल लैटरल तुम कौन इन्वर्टेड मिरर तुम आसो जोटा कि उल्टा इमेज तुम आसो. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट माने इमेज रा साइज जति थी ऑब्जेक्ट रा साइज तुम सेम रहिबो. एला तुम प्लेन मिरर कथा. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ओके डिस्टेंस एला तुम कोन ना फ्रॉम द मिरर ठारू इमेज रा डिस्टेंस जति रहिबो इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ओके द इमेज फ्रॉम द मिरर दैट मीन्स ये तुम कहया कथा प्लेन मिरर जदि आमे रखिबा एटी जदि आमर गोटा बॉडी रहा ए जगार जदि तुम किसी इमेज जदि फॉर्मेशन हुए ताले याठर डिस्टेंस जति याठर एतक डिस्टेंस सेति एटा टिके विजुअल जतले फोटो देखले तुम टिके भल रे पिक्चर देखले जानि परिबो. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर with the speed of v then the image move towards or away from the that is your 2v that is called relative to the object को एटा 2v करिवो केवल एति मन रखो जदि एटा v रे गला एटा 2v रे जिवो. if the plane mirror is rotated at angle of theta incident ray is fixed then the reflected ray is rotated at the angle of 2 theta. ये जदि थीटा हला ये तमरा 2 theta हिजबो. to see the full image in a plane mirror a person requires the mirror of at least a half of its height. जतले फुल इमेज देखिया पई माने तमरो गोटे बॉडी रो फुल इमेज देखिया पई गोटे मिरर रे तमरो हाफ ऑफ द हाइट एट लीस्ट हबा दरकार से कथा कोइ देखो. ये इक्वेशन ऊपर तो पर्यंत किसी क्वेश्चन आसीनी. नेक्स्ट ला तमरो कोन ना फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा तमरो एग्जाम रो क्वेश्चन पकोची प्लेन मिरर रो फोकल लेंथ केते इनफाइनाइट केवल मन रखो इनफाइनाइट हला तम फोकल लेंथ. स्फेरिकल मिरर
आर ऑफ टू टाइप्स गोटा तुम कनकेव मिरर गोटा कन्वेक्स मिरर बुझा तो दी प्रकार मिरर है गोटा कनकेव आ गोटा तुम कौन कन्वेक्स देख भाई केमी जान कनकेव कोटा कन्वेक्स केटा यहाँ प्राय टाइम सब पिला कन्फ्यूजन हुए मुझे तुमको टिके कहीदे देख यही जो मिरर रहा या आम कौन कह कह ना ये मोर कन्वेक्स मिरर ताले केमी तुम जान ना गोटे कम कर या नाड़टा को बढ़ेदेव या नाड़टा को बढ़ेदेव ताले गोटे एक्स बेले देखालानी गोटे एक्स बेले देखालानी तेणुक यार एक्स रे अच्छी पछरे ये अच्छी तुम कन्वेक्स ता माने ये जो टाइप ऑफ मिरर रहा सो दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर बुझला तो आउ गोटे मिरर रही तुम ये मिरर रो या ना कनकेव बुझला तो या ना कौन ना कनकेव मिरर ये कनकेव ये कन्वेक्स जब गोटे कन्वेक्स होगा आउ तो ओबियसली कनकेव हम ना कौन अच्छी से उत्तल अवतल जोटा तुम ओडिया पढ़ो उत्तल अवतल चलो नेक्स्ट तुम कौन ना कनकेव मिरर कौन हो तुम आर्ट इनफाइनाइट जो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रही ये गला तुम पोजिशन ऑफ द इमेज को जगह क्रिएट हम फोकस पॉइंट रे क्रिएट हम बुझला तो ये पिक्चर देखले तुम भल आसीपर जापर रियल एंड इनवर्टेड तुम ये इमेज क्रिएट हम सबुतक जगह इमेज क्रिएट हम रियल एंड इनवर्टेड एटी तुम कौन थी ना ये तुम भर्चुआल एंड इनवर्टेड प्लेन मिरर रे सिमिलरली जो आम कनकेव मिरर कथा जो भावा ये तुम आर्ट इनफाइनाइट हम पोजिशन ऑफ द इमेज है आर्ट इनफाइनाइट ये तुम रियल इनवर्टेड ये तुम भर्चुआल एंड इरेक्ट ताले कन्वेक्स ये कन्वेक्स मिरर आर्ट इनफाइनाइट जब रखा आम इमेज पोजिशन हम फोकस जगह तुम इमेज पोजिशन क्रिएट हम किंतु यार एग्जाम कौन क्वेश्चन पकाउछि ना कौ जगह यहाँ आम यूज करें इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज भर्चुआल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एटा खाली मन रखी दियो कन्वेक्स मिरर रे तुम जो इमेजटा होची दैट इज योर भर्चुआल एंड इरेक्ट यूज ऑफ द कनकेव मिरर सेविंग ग्लास वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे क्वेश्चन पचार सेविंग ग्लास पे को मिरर यूज करिवो कनकेव मिरर तुम यूज करिवो कनकेव मन रहा कनकेव नेक्स्ट तुम देख आज एन रिफ्लेक्टर ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल हेडलाइट ऑफ द व्हीकल रे तुम कनकेव मिरर तुम यूज करा जाए सर्चिंग लाइट पे कनकेव मिरर यूज करा जाए आउ तुम कौन ऑप्थाल्मोस्कोप टू एग्जामिन द आई माने आखि देखा तुम जो सेगुड़ा यूज कर दैट इज ऑल्सो कनकेव मिरर नोज बाय द डॉक्टर ईयर नोज बाय द डॉक्टर दैट इज ऑल्सो कनकेव मिरर सोलार कुकर है तुम कनकेव मिरर ये सब तक है तुम कनकेव मिरर ओके ना टू कनसेंट्रेटिंग लाइट एट ए गिवन पॉइंट ये है तुम कौन ना कनकेव मिरर ये सब तक कम तुम कर कन्वेक्स मिरर है तुम कौन देख अच्छा अच्छा देख भाई कन्वेक्स मिरर कौन कहले देख यहाँ तुम यूज हो कौ जगार ना सोडियम रिफ्लेक्टर ओके ना सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प आउ है तुम कौन रियर व्यू ये तुम कौन रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम रियर फील्ड इन द व्यू इमेज फॉर्म ऑलवेज इरेक्ट ताले ये तुम कौन कह देख ना तुम गाड़ी में पचार तुम को मिरर तुम यूज करा जाउची ओके ना दैट इज योर कन्वेक्स मिरर ओके कन्वेक्स मिरर है तुम कौ भाया ना ये मोटू भाया था ये तुम ये तुम थी यार ऊपर इमेज पड़ो ये तुम रिफ्लेक्ट होकर तुम ये जगह देखो ओके दैट इज योर कन्वेक्स मिरर इंडस्ट्रियल बेले बेले देखी तुम माने टर्निंग पॉइंट गुड़ाक गोटे गोटा मोटू मोटू सब ये गोल गोल मिरर गुड़ाक लगे दैट इज ऑल्सो योर कन्वेक्स मिरर ओके ना से दीज आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर आ कनकेव मिरर ऑलरेडी तुम कौ जगह यूज करा तुम ऑलरेडी जानीदेल एग्जाम रे क्वेश्चन पक कनकेव मिररटा कौ जगह यूज करा ओके ना ताले ये जगह तुम कौन ना एपट साइड जो लाइट पड़ा दैट इज कॉल्ड कौन होगा ना कन्वेक्स मिरर जदि तुम लाइटा जब तुम एपट पड़ा एपट जब इमेज है ये जो तुम रहा माने ये जो आमर जो दुईटा नाला कि ये फाल्टा कथा आम चिंता करें या गोटा पट्टा को आम कौन करवा ना अपाक करदे से तुम ये जगह इमेजटा आसला ये जगह तुम क्रिएट हे ये सिमिलरली या गोटे गोटे पट साइड को आम पूरा अपाक करदे आउ तुम कौन हम ना इमेजटा तुम क्रिएट हे ये है तुम कनकेव ये है तुम कन्वेक्स क्लीयर है तो कनकेव एंड कन्वेक्स ओके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके चला सो नेक्स्ट है तुम कौन ना रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट देख भाई से कौन कौन ये जगह गोटे क्वेश्चन पकाउछ एक्चुअली व्हेन द रे ऑफ लाइट प्रोपागेटिंग इन ए मीडियम एंटर्स द अदर मीडियम भलर बुझा यहाँ गोटे मीडियम जो लाइट आ गोटे मीडियम को जाऊँगी गोटे मीडियम मैंने मनकर भाव यहाँ एयर होगा यहाँ है वाटर जो लाइटा तुम आसूची इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ ये सीधा आसबनी टिके बंका हो from its path. This phenomenon of the change of the direction of the propagation of the light at the boundary when it passes from one medium to other medium is called the refraction of the light. लाइट रिफ्रैक्शन कहले माने कौन ना गोटे मीडियम जो लाइट आ गोटे मीडियम को आसूची से सीधा एंगल न आसिक टिके तेरछा हो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नेक्स्ट कौन कह देख व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम रेयर मीडियम है तुम कौन लघु ये तुम घन
ता लघु मान है तुम कौन लाइट मीडियम जोटा है तुम एयर ये गला तुम डेनसर है तुम कौन ना वाटर फ्रॉम द मीडियम आज फ्रॉम द वाटर टू ग्लास ए जगह तुम वाटर टाक नहीं गला तुम लाइट माने रेयर नहीं गला ग्लास टू नहीं गला डेनसर जदि मु एयर आ वाटर नेबी ताले एयर हो रियर डेनसर हो वाटर लाइक दैट वी हैव टू कंपेयर ओनली इट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्रॉन टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम दैट इज द इंसिडेंट पॉइंट आड़ी एटा तुम जीव बोली से कथा तुम कहूँ कौ जगह तुम रिफ्राक्शन तुम केमी हम जो वाटर रू तुम ग्लास को आसो बुझला तो ओके ओके ताले ए जगह तुम कौन थी देख ना मन कर जगह आम गोटे नहीं गली गोटे सरफेस नहीं गली ये आमर कौन आसला ना इनसीडेंट लाइटा तुम ये आसला ये तुम नॉर्मल होगला यहाँ तुम नॉर्मल होगला ये तुम यही सीधा न जाइए ये टिके डेविएट होगी पड़े आसो बुझला तो सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जोटा कि हमारा आई रे रिप्रेजेंट करा जाए एटा को आर रे रिप्रेजेंट करा जाए ताले देखो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट इज ऑलवेज लाइन द सेम प्लेन ये जहाँ तुम रहा से सब तक गोटे प्लेन रे ही आम ड्र करिया माने गोटे पेपर रे ड्र करिया एटा को बुझार अछि ये इंसिडेंस ये तुम रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ कौन कहूँ देख ना फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एट ए कांस्टेंट दैट इज योर कौन साइन आई डिवाइड बाय साइन आर दैट इज नथिंग बट कौन ना म्यू 1 टू 1 एंड 2 1 एंड 2 तुम कौन पाई देला जगह देख ना दिस कांस्टेंट म्यू 1 एंड 2 इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि फर्स्ट मीडियम अपेक्षा दैट इज कॉल्ड द म्यू 1 एंड 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन ना स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम ये तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझला तो यहाँ भल मन रख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कथा को तुम कहला स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम एटा ऑलरेडी आम आगु डिस्कशन कर सारी एथरे तुम होने रे ऑफ लाइट एटी किछ दरकार नै मीडियम फ्रीक्वेंसी किछ देना सर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कहले सेठी आउत कहबे देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने हला एटा तुमरो कोन ना जतेले दीटा मीडियम भीतर तुम कंपैरिजन करिवो गोटा हला मोर वैक्यूम हे गला आ गोटा मन कर मु नै गेली वाटर नै गेली ताले से कहूची जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा तुमरो वैल्यू तुमरो केते आसीबो ताले दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम रे केते अछि स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम रे केते अछि दीटा का रेशियो कर देले मु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेठी पाई जिवि बुझला तो एटा कर तुम मध्य कौन कहला तुम देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए जगह जो कहला देखो ए जगह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला एटा हला तुम कौन ना जते बेले तुम मन करो वाटर टू ग्लास को जते तुम नेलो सेते बेले कथा कहला किंबा तुम एयर टू वाटर जते नब से सेते बेले कथा कहला देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम रो फर्स्ट मीडियम सहित तुम जी तुम रहा कंपैरिजन रहा जो साइन रो वैल्यू रहा साइन आई बाय साइन आर दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द दिस वन ये एब्सोल्यूट माने जनरल फार्मूला किंतु ये हला तुम कौन ना नॉर्मल जते दीटा भितर तुम जते कंपेयर करछो रियर एंड डेंसर मीडियम भितर सेते बेलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला एटा बुझियला रूपा बुझियला ना नहीं ओके सो नेक्स्ट कौन कहूँ तुम देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स पे तुम डिफरेंट होची द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एटा टे मन रखिता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ लाइट जते बेले तुम लाइट रो वेवलेंथ जते बढ़िबो तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता तुम कमी जिवो बुझला तो नेक्स्ट ला तुम कोन देखो फॉर वायोलेट ये क्वेश्चन बार बार पकोची देखो ए मीडियम इज मैक्सिमम देखो कहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज मैक्सिमम फॉर वायोलेट कलर लाइट एंड मिनिमम फॉर द रेड कलर लाइट कहीं रेड कलर लाइट रे तुम कौन रोची ना वेवलेंथ तुम कौन रोची रेड कलर लाइट देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ रेड कलर वेवलेंथ अधिक रोची तेणुक तार रहा कम वायोलेट कम रोची तेणुक अधिका तापर कौन कहूँ देखो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो तुम बढ़ाई दब ताले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम कमिज बट दिस वेरिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी इट्स फेजेस डू नॉट चेंज बट द वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी चेंजेस ताले फ्रीक्वेंसी आउ फेज तुम चेंज हेनी किंतु तुम वेवलेंथ एंड वेलोसिटी तुम चेंज हो तापर देखो सम इलस्ट्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एथुरु एग्जाम रो क्वेश्चन पचारिबो बेंडिंग ऑफ द लाइट linear object bending of a linear object when it is partially dipped into the liquid inclined to the surface of the liquid तमे बेले बेले देखितबो गोटा काठीटा को तमे जदी पानी भीतर भर्ती करियो से तुमको बंका देखा जिवो तार काम हला तमर रिफ्रैक्शन रो एटा तमर गोटा एग्जांपल
ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार एग्जाम रो क्वेश्चन पचारे ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार टा कहार एग्जांपल रिफ्रैक्शन रो एग्जांपल ओवल शेप ऑफ द सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग सन टा मॉर्निंग और इवनिंग रो तुम ओवल शेप देखा जाउची काहे कि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोगुरु बा रिफ्रैक्शन जोगुरु नेक्स्ट तुम देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन ए डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम ए रियर मीडियम अपीयर्स टू बी स्मॉलर डिस्टेंस ताले से पाखरे थिला बेले तुमको देखा जिवो दैट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्शन रो काम एटा ओके ना एथुनी तुम एग्जाम रो गोटे क्वेश्चन पके दबो एग्जांपल रो पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार माने जो टम माने ये कौन होची तुमरो तारा गुडा को जो कौन होची ता कोन को जाय झिलमिल तुमरो हुए कि बेले बेले तारा गुडा को टिकेट लाइट करे पुनी बंद जो लाइट करे बंद कर जो दैट इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार ओके झलमल तारा व्हेन दिस इज व्हाई a fish in the pond when viewed from the air appears to be smaller depth than the actual depth बुझला तो तुम बेले बेले देखी थबो जतला कुछ माने कोडा माने भलो ये हमर कोन मंदिर भलिया जगह को जाइथबो से जगह रे पोखरी थिबो पोखरी भीतर माछ थिबे तमे कोन करथबो ना ताको आनी मुड़ी मुड़ी पकौथबो माछ आस्थबे तमे देखला से ऊपर थिबो किंतु से भी ऊपर न थिबो से भीतर थिबो ए कॉइन एट द बेस ऑफ द वेसल फिल्ड विथ द वाटर appears to be raised माने जेतला माने गोटे कॉइन जेतला एटा तो तुम निजे प्रैक्टिकल करी देखि तबो कोन छोडा माने कोन मग फगरे पके देला से देखाउ थबो ऊपर अछि बोली किंतु से ऊपर न थिबो वाटर टैंक appears to the shallower than when viewed from the कोन हला तमरो ना टॉप ऊपर जेतला देखाला ये तुमको बेसी तमरो वाटर टैंक टा कोन देखा जो गभीर देखा जिवो बा तमरो ऊपर का आसला बेले तमरो देखा जिवो shallower ओके ना नेशनल तुम कौन कह देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ सहित ये तुम कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑलरेडी तुमको कहला शॉर्टर वेवलेंथ रहा माने तुम कौन हम द लेस रिट्रैक्ट दैट इज योर लेस डेविएट बुझला तो सो शॉर्टर वेवलेंथ जदि रहा सो शॉर्टर द वेवलेंथ द लेस डेविएट विल बी देयर हेंस ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर ए कलर्ड लेटर वायोलेट लेटर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिस विल appear more raised than the other color violet तुम अधिका माने भलरे बा क्लियर देखा जो बोले से कथा कहूँ देख रेड कलर बीइंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल appear less raised माने बेसी ऊपर को से देखा जीवनी आ तुम वायोलेट कलर बेसी ऊपर को तुम देखा जीव से कथा कहूँ देख क्रिटिकल एंगल टा निहाती तुम दरकार इन केस ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ लाइट फ्रॉम द डेंसर टू द रियर मीडियम डेंसर टू जिते रियर मीडियम को जिते आसे भल मन कर डेंसर टू रियर मीडियम को आसो डेंसर रु रियर को माने वाटर रु जिते एयर को आसो through the plane boundary the critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree angle of incidence या मुझे तुम देखा चाहिए देखो मुझे जगह टिके गोटे ड्र कर ट्राए कर ड्र करने यहीटा है बर्तमान तुम कौन ना यहीटा है मनकर वाटर ये अच्छे तुम कौन क्या ना एयर ताले ए जगार तुम कौन हम ना ए जगार तुम कौन हम यहीटा है तुम नॉर्मल है ताले सी कहूँ जे एठू जो आम इनसीडेंस लाइट जो आम पास करवा यहीटा तुम कौन हम ना यही पॉइंट से रही ए जगह से 90 डिग्री क्रिएट कर बुझला तो ए जगह 90 डिग्री क्रिएट कर 90 डिग्री हाँपाई यार एंगल केते दैट एंगल इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल बुझला तो भलरे मन रख बाउंड्री कंडीशन रे द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल केते माने ये नॉर्मल सहित जो एंगल को दैट इज इंसिडेंस एंगल ना यही एंगल तुम केते हेले एठी तुम से कौन करिवो नॉर्मल सहित एंगल तुम करिवो केते डिग्री ना दैट विल मेक योर 90 डिग्री एहीटा को ही तुम कुआ गला कोन क्रिटिकल एंगल very very important next important point is your total internal reflection okay so next है तुम कौन total internal reflection if the light is propagating from the denser medium भलर देखो एटा तुम ऑप्टिकल फाइबर रे तुम एटा यूज करा denser medium towards the rear medium and the angle of incidence is more than the क्रिटिकल एंगल जतले मोर देन जतले क्रिटिकल एंगल रही जीवो देन द लाइट इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम ताले जते बेले तुम रहिला एते जतले तुम गला एटा गला याडे पुणी ये कौन हम ना डेंसर मीडियम को पळे आसीबो काहे ना ए जगह तुम एंगल टा जतले तुम बढ़ी गला ये कौन करिवो ना पुणी तुम एपड़ ये एक्चुअली एपड़ जीवा कथा एठी कि तुम कौन हेगला ना ये क्लोज हेगला पर एठी तुम 90 डिग्री कर देथला पुणी ये कौन करिवो ना या भीतर एंगल बढ़ेबो एंगल जतले बढ़ेबो ये कौन करिवो ना जो रिफ्लेक्टेड रेट टा जो तुम रहिला से पुणी डेंसर मीडियम को पळे आसीबो दैट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा तुम एग्जाम रे पचारिबो obeying the laws of reflection this phenomenon is called the total internal reflection as the light energy is reflected no part is absorbed or transmitted एठी ना किछि absorb होला ना किछि transmitted होला बुझला तो
याको आला हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो नेक्स्ट कौन कहूँ तुम देख फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कौन हो काम तुम लाइट मस्ट बी प्रोपागेटिंग फ्रॉम द डेंसर टू रियर एग्जाम क्वेश्चन पका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइटा कौट कौ जाके जीव ना मन रख सब डेंसर रु रियर को जीव ताने वाटर टू एयर को तुम गले ही तुम कौन हम आसो दिस इज व्हाई द लाइट गोज फ्रॉम द वाटर टू ग्लास ओके वाटर टू ग्लास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस क्या वाटर रु ग्लास गला ना वाटर है रियर ग्लास है तुम डेंसर माने रियर रु डेंसर जीवनी शुकुची डेंसर रु रियर आसले जाकि तुम जाकि कामटा हो पार द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हम तुम क्वेश्चन पचारे जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हम लेस देन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल नेक्स्ट कौन कौन देख इलुस्ट्रेशन ऑफ द इंटरनल कौ जगह यहाँ हूँ स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड डायमंड ऊपर तुम लाइट पकेब से चकचक कर दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिरेज होगा तुम देख मिरेज एंड लुमिंग मिरेज होगा तुम कौन ना माने तुम जो देखा जाऊँ जे माने बाली रे तुमको पानी पानी देखा जाऊँ दैट इज द मिरेज एंड लुमिंग ये टिके खाली सर्च करदेव फिर भी ना शाइनिंग ऑफ द एयर बबुल इन वाटर एयर बबुल इन वाटर तो तुम जो शाइनिंग कर दिस इज ड्यू टू द इंटरनल रिफ्लेक्शन एटा ऑलरेडी तुम सबुतक काली मु पिक्चर ऑलरेडी रखी क्वेश्चन डिस्कशन बेले कहीदेवी इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ द सन्स विजिबिलिटी द सन बिकम्स द विजिबल इवन बिफोर द सन राइज रिमेन्स विजिबल इवन आफ्टर द सनसेट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ताले से कहूँ देख बिफोर सनराइज हवा पूर्व सन तुम विजिबल देखा माने जोटा तुम सकाल जो तुम उठी जो देख दैट इज ऑल्सो योर इंटरनल रिफ्लेक्शन शाइनिंग ऑफ द स्मोक्ड बॉल or the metal ball on which the lamp shoots is deposited that is when it is dipped in ये तुम एग्जाम आसुनिते ए दि तीन पॉइंट मन रखिदेव ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर जोटा कि आजिकल इलेक्ट्रोनिक्स रे बेसी यूज करा ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ स्ट्रैंड्स माने या भीतर पतला 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 थाउजेंड स्ट्रैंड्स भीतर रहबो वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ज मेटेरियल एटा बना है जार की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा के ना 1.7 रहा ईच स्ट्रांड कोटेड विथ द लेयर ऑफ द मटेरियल दैट इज द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गोटे स्ट्रांड रहा या पर जो आम या ऊपर कोटिंग करदेली के ना 1.5 रो भीतर रहा 1.7 आ बाहर रहा तुम के ना 1.5 ताने जगह कौन हम या भीतर जो लाइट पास करेबी ए जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट हम से लाइटा बाहर को न जाकि यार यार आगू 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 फरवर्ड हो propagating along the axis of the fiber through the multiple total internal reflection even though the fiber is curved without any loss of energy रे ये तुमरा कोन हो ना ट्रांसमिशन हे परियो एप्लीकेशन को जगह करूची एंडोस्कोपी पेट भीतर जते देखा अब तुमको एंडोस्कोपी करा से जगह दरकार पड़ियो ट्रांसमिटिंग ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम द टू डायमेंशनल पिक्चर ताल ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द फास्ट कन्वर्टिंग दैट टू द लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट कन्वर्ट करबा पुणी दावा को कोन करबा ना पुणी इलेक्ट्रिकल रे कन्वर्ट कर दवा दैट इज द एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल साइड ऑफ द बॉडी बाय द डॉक्टर दैट इज एंडोस्कोपी एथरा मध्ये कोन होची ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दा यूज करा जाउची बुझिला तो आउ टिके रहला एतकी हे गेला एटाको साथ दवा तापर जिवो डिनर करतबो रिफ्रैक्शन ऑफ द तमरा लाइट थ्रू द लेंस सेटा में पढ़िली मिरर पढ़ली एबे हम पढ़िया लेंस मिरर और लेंस भीतर डिफरेंस कोन ना कहबो जे गोटे डिफरेंस हला सर मिरर रो कोन हेतो ना गोटे पट साइड टा को हम कोन कर देथवा याकू गोटा पेंटिंग लगे याकू हमें अस्वच्छबा तमरो ये कर देथवा बुझिला तो याकू पेंटिंग लगे याकू बंद कर देथवा माने सो दैट हमको इमेज टा एपट देखा जिया दरकार किंतु लेंस कौन कहूँ यार किसी पेंटिंग फेंटिंग है नथब ये पूरा तुम गोटे काचटा ये को बना हम माने ये जब लाइट पकब एपटू पास करके आसो एपट लाइट पकले एपटू पास करके आसो दैट इज द लेंस और मिरर भीतर डिफरेंस कन्वेक्स लेंस ये तुम कन्वेक्स ऑलरेडी मुझे कहीदे तुमको एक्स भाया देखा यहाँ तेणुक तुम कन्वेक्स ये तुम कनकेव ओके ना व्हेन द लेंस इज थिकर आट द मिडिल कहीदे तार क्राइटेरिया दे दीजिए क्या आम कह कन्वेक्स कह और दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस लेंस व्हेन द लेंस इज थिकर आट द एजेस एंड द मिडिल है तुम थिन रहा दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस ये तुम बेले बेले एग्जाम पचार किए कन्वर्जिंग किए डाइवर्जिंग ये तुम डाइवर्जिंग ये मन रखा DIV ये तुम कन्वर्जिंग CON कन्वर्जिंग लेंस बुझला तो ओके नेक्स्ट है तुम कौन देख ना ये तुम ऑप्टिकल सेंटर माने मिरर लेंस सेंटर है तुम C1 C2 है तुम प्रिंसिपल एक्सिस टोटल एटल एक्सिस F1 है तुम फोकस पॉइंट F2 है तुम सेकंड फोकस पॉइंट तापर तुम कौन अपर्चर ऑफ द लेंस is the size of the lens aperture of a lens is the size of lens it is independent of the focal length of the radii of the curvature the nature of the material of the lens एटा तुम क्या डिपेंड करनी से कहला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोकल लेंथ एंड रेडी ऑफ कर्वेचर केते तुम यार जो कर्वेचर रहा यार रेडियस केते अछि एंड नेचर ऑफ द मटेरियल इंडिपेंडेंट ये तापर डिपेंड करू नाही अपर्चर ऑफ द लेंस दैट मींस साइज ऑफ द लेंस ता या पर तुम डिपेंड करू नाही
पावर ऑफ द लेंस तुम एग्जाम क्वेश्चन पकाउछि को कोनटा क्वेश्चन पकाउछि ना पावर रो यूनिट कोन ना डायोप्टर बुझला तो सेटा एइथु निहाती गोटे क्वेश्चन पकाइबो पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस र पावर है तुम पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस है तुम नेगेटिव टू लेंसेस आर माने प्लेस्ड इन कांटेक्ट देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंस दीटा के जतला एका टाइम रखिबा तंकर पावर का एडिशन हो जिवो इफ ए पार्ट ऑफ लेंस इज ब्लैकेंड द इमेज फॉर्मड ऑन द सेम पोजीशन एंड ऑफ द सेम नेचर बट विथ द लेस ब्राइटनेस एटा छाड़ दे दरकार नेक्स्ट तुम कौन कहूँ देख चेंज इन पावर ऑफ द लेंस यहाँ भी तुम एत इंपोर्टाट ना यहाँ तुम देखी दियो खाली तुम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम कर देख ये जगह देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर तुम देदेछि ना से तारी ऊपर तुम कही चेंज इन द पावर ऑफ द टिके खाली गोटे थर खाली पढ़ीदेव मुझे पढ़ाई किसी फायदा नहीं से नेक्स्ट कौन कह देख फॉर्मेशन ऑफ इमेज तुम को जगह हम प्राय तुम एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ द इमेज पचारनी कहीं बहुत कन्फ्यूजिंग थाए से बेसी एग्जाम रे पचारे जदि तुम नजर पकाउच पका किसी असुविधा ना ना आम देखा डायरेक्टली डिस्पर्सन ऑफ द लाइट वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिस्पर्सन ऑफ द लाइट एग्जाम रे पकाउच व्हेन ए लाइट रे ऑफ व्हाइट लाइट भल देख व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट और द कंपोजिट लाइट इज पास्ट थ्रू ए प्रिजिम भितर जो तुम पास कराब यहाँ भी काली इमेज यार देखदेवी ऑलरेडी डाउनलोड हो जाए तुम इट माने गेट्स स्प्लिटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कलर्स दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट डिस्पर्सन ऑफ द लाइट कहला माने कौन ना गोटे लाइट के तुम आनिबो प्रिजिम ऊपर पकेइबो प्रिजिम ऊपर पकेला परे ये तार डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइट तुम सातटा कलर बाहर की पळे आसीबो दैट इज कॉल्ड योर कौन ना डिस्पर्सन ऑफ द लाइट कौन कौन से कलर ना दिस इज योर विव बुझला तो वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड बुझला तो एतिक टोटल सातटा कलर टोटल हाउ मेनी कलर्स ऑफ द लाइट इन द डिस्पर्सन जदि पचाला 7 कलर्स आसीबो द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इज डिफरेंट डेविएशन ऑफ द सपोर्ट बाय द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट द डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर द वायोलेट कलर एंड मिनिमम फॉर द रेड कलर डेविएशन सब कम रहिबो वायोलेट कलर अधिक रहिबो द डिफरेंट ऑफ द कलर अपेयर्ड इन द स्पेक्ट्रम आर द फॉलोइंग ऑर्डर वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन करके एटा तमरा आसीबो काली यार इमेज देखि दिबे व्यस्त होनी द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर इन द मीडियम as a result the refractive index of the medium is different for the different color of the light refractive already index तुम जानि छ different कार रे different color पे refractive index different रहउची the velocity of the light in a medium is maximum for that the color which has the refractive index is minimum कहा पई तमरो velocity रहइबो maximum रहइबो ना जहार refractive index टा minimum रहइबो clearly the velocity of the violet of light is minimum यार कौन पे मिनिमम रहिबो ना यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता तमरो अधिकार सेति लागि या पे तमरो कोन रहिबो ना वेलोसिटी तमरो मिनिमम रहिबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द मीडियम एंड द रेट्रोएक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द मैक्सिमम ऑफ द वायोलेट कलर रेट्रोएक्टिव इंडेक्स ता एटा टिके देखिया पड़िबो सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए मीडियम इज मैक्सिमम फॉर द रेड कलर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज मिनिमम फॉर द रेड कलर ओके से खाली पचारे तुम क्या मैक्सिमम क्या तुम मिनिमम हम वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम नेक्स्ट आसला आम क्या पाक आसवा ना रेनबो पाक रेनबो कौन कौन देख ना रेनबो इज द कलर्ड डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल हैंगिंग इन द स्काई ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द आफ्टर लिटिल डिजलिंग ओके माने जतले झिपि झिपि वर्षा होइजो सेतले तुमको देखा जिवो अपियर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम एग्जाम रे क्वेश्चन पचाउची रेनबोटा को साइड ऑफ द सन रे देखा जाए सेम साइड अपोजिट साइड ना को साइड अपोजिट साइड को भलरे मन रख जो पते सूर्य तुमर थिबो तार ठीक अपोजिट रे तुमको देखा जिवो रेनबो देखा जिवो बुझिला तो एई जगह तुम ठिया आइचो फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सन भलरे मन रख एटा कहा पई होउची ना डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सन होउची बाय द सस्पेंडेड ऑफ द वाटर पार्टिकल जोगर होउची प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो तुमर कोन कहले देखो ए जगह रे प्राइमरी रेनबो इज द फॉर्म ऑफ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन द प्राइमरी रेनबो इज द रेड कलर एटा किछ दरकार नै एते किछ इंपोर्टेंट नै थ्योरी ऑफ कलर आसिया तापरे थ्योरी ऑफ कलर हेगला तुमर कलर इज द सेंसेशन परसीव्ड बाय द कोन्स ऑफ द आईज ड्यू टू द लाइट माने तुमर आईटा तुमर जो जो कलर गुडा को परसीव करूची बा तुम जानि परुची जे ए कलर वाले एटा माने रेड कलर पिंक कलर ब्लू कलर दैट इज कॉल्ड माने कोन कलर आमे डिफरेंट कैटेगरी करची प्राइमरी कलर हेगला तुमर का कहबा ना ब्लू रेड ग्रीन एग्जाम रो क्वेश्चन पचारछु व्हिच आर द प्राइमरी कलर ब्लू रेड ग्रीन बुझला तो एटा मन रख कोन नाले एक मन रख RBG रेड ब्लू ग्रीन बुझला तो एटा ला कोन ब्लू रेड ग्रीन हैला तमरो प्राइमरी कलर तीनटा को जदी मिसै दबना ताले तम व्हाइट कलर पाइ जिवो सेकेंडरी कलर का कहला देखो ना ग्रीन सहित रेड जदी हमें मिसैबा येलो पाइ जिबा ग्रीन सहित ब्लू मिसैले मैजेंडा पाइ जिबा ब्लू सहित ग्रीन मिसैले हमें सायन पाइ जिबा बुझला तो सायन पाइ जिबा ताले जतले तीनटा को जतले मिसै जिवो पुनी तमरो व्हाइट आसी जिवो सिमिलरली कॉम्प्लीमेंटरी कलर तम का कहला देखो
एटा तुम अलरेडी ट्रायंगल बुझीगल ये ग्रीन ब्लू ये रेड ब्लू प्लस रेड जो है मैजेंटा होगा ये तुम ब्लू प्लस ऑफ ग्रीन जो है सायन होगा तुम आउ ये तुम कौन है येलो कलर होगा तीन टाक मिसाइल तुम व्हाइट कलर पाए द डिफरेंट कलर्स एंड द डिफरेंट मिक्सचर शोन बाय द कलर ट्रायंगल इन द कलर टेलीविजन देयर इज द प्राइमरी कलर्स आर यूज्ड कलर टेलीविजन में तुम तीन कलर प्राइमरी कलर यूज कर नेक्स्ट है तुम कौन देख ना कलर ऑफ द बॉडीज से कहला देखो द कलर ऑफ ए बॉडी इज द कलर ऑफ लाइट व्हिच इट reflects or transmits. Okay, an object is white if it reflect all the component of white light and it is black it absorb all the light incident over it. ब्लैक कौन देखा से सबुतक नहीं गले ब्लैक अब्जर्व करदे ब्लैक सबुतक रिफ्लेक्ट करदे व्हाइट बस एतिक मन रख दिस इज व्हाई रेड रोज appears red when viewed in the white or red roses red light but appears black when viewed in the blue or green light. रेड रोज टाक से कहूँ जदि ब्लू आउ ग्रीन लाइट पकईकि आम चेक करवा से आमको ब्लैक देखा रेड रोजटा रेड केतले देखा ना सनलाइट देखो तुम अदरवाइज तुम कौन देख ना रेड लाइट देखले से तुमको रेड देखा से कथा कह कथा हाउ ए बॉडी विल appear लाइट ऑफ इन द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल केमती तुम से देखा व्हाइट पेपर तुम कौन ये कौन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है तुम व्हाइट पेपर इन व्हाइट लाइट से व्हाइट देखा रेड लाइट रेड देखा ग्रीन लाइट ग्रीन देखा ये सब तो देखा रेड पेपर तुम कौन देखा ना रेड पेपर क्वेश्चन बेले बेले पकड़ दो रेड पेपरटा तुम ग्रीन लाइट कौन देखा ना ब्लैक देखा येलो लाइट कौन देखा ब्लैक देखा ब्लू लाइट कौन देखा ब्लैक देखा ग्रीन पेपरटा रेड लाइट रे केम देखा ना ब्लैक देखा ग्रीन पेपरटा ग्रीन रे रहिला ग्रीन रहिला केवल गोटे जिनस मन रख जो पेपर होइतबो व्हाइट लाइट आउ तार निज लाइट रे सेम कलर देखेबा आउ सब जगह ब्लैक देखेबो चेक कर दियो सब जगह ब्लैक देखेबो ब्लू व्हाइट रे ब्लू देखेला निजर जतले ब्लू आसीबो ब्लू देखेबा आउ सब जगह ब्लैक सिंपल कॉन्सेप्ट मन रखिए बेसिक किसी तुमको यात्रा करना ना जो कलर हो ग्रीन ग्रीन बेले व्हाइट माने ग्रीन बेले ग्रीन व्हाइट बेले ग्रीन आउ सब जगह ब्लैक येलो येलो बेले तुम व्हाइट बेले येलो आउ येलो बेले येलो आउ सब बेले तुम कौन सब जगह ब्लैक हो बुझल तो कम से स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर ऑफ द कंपैक्ट डिस्क इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑलरेडी तुम देखि से डिस्क जतले तुम देखि ता ऊपर तुम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आस्तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आस्तो दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट ओके प्राय सरी गला प्राय आ टिके रह गला हला सार दब हां देखो भाई स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कौन कहू देखो ना व्हेन लाइट वेव फॉल्स ऑन द स्मॉल बॉडीज such as the dust particle, water particle in the suspension, suspended particle in the colloidal solution, they are thrown out of all direction. This phenomenon is called the scattering of the light. Scattering of light रे example तुमरा exam रे पकोछि ताले scattering of light is maximum in case of violet color and minimum in case of red color. Blue color of the sky is the scattering of the light. Very important question बहुत थोड़ा ये exam रे पचालेनी आकाशटा नील काहे देखा जाए scattering of the light जो देखा जाए ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट सूर्यटा तुम जो ब्रिलियंट कलर तुम रेड कलर देखा सेटा कौन पे देखा यारी इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट आम देखा व्हेन द टू लाइट वेव्स एक्जाक्टली सेम फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट फेज ट्रैवल सिमिलर टाइप ऑफ तुम साउंड डायरेक्शन दैट इज योर इंडिविजुअल वे दिस मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द रीजन ऑफ सुपर पोजिशन इज कॉल्ड योर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट इंटरफेरेंस है तुम कौन ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ऊपर तो क्वेश्चन देखे यार नहीं फिर भी खाली देखी देता कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव रिफ्रैक्शन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एटा दरकार व्हेन द लाइट वेव फॉल इन ए स्मॉल साइज ऑफ ऑब्स्टैकल और ए स्मॉल अपर्चर हुज डायमेंशन इज कंपेरेबल of the wavelength then there is a departure of the rectilinear property नहीं एटा भी तुमरा किसी एटा देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी दरकार नहीं ह्यूमन आई की तापर आवश्यक ह्यूमन आई तुम कौन कुछ देखो यार मिनिमम तुम कौन ह्यूमन आई बेसिकली कनसिस्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस ये तुम ह्यूमन आई तुम कौन कन्वेक्स लेंस ओके ना ह्यूमन आई तुम कौन कन्वेक्स लेंस है दिस लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए जगह रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तुम कौन हम प्रोड्यूस हम ह्यूमन आई तुम केता मेगापिक्सेल ना 576 मन रखिता ह्यूमन आईटा है तुम 576 मेगापिक्सेल ओके ना ह्यूमन आई है तुम 576 मेगापिक्सेल ओके तापर देखो तुम जगह कहला तुम फॉर्म्स ऑन द इन्वर्टेड इमेज ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना एटा टिके माने यार टिके एनिमेशन की वीडियो टाइप रे देखि देले तुम एटा क्लियरली बुझी जबो खाली हमर जति पाठ पई दरकार मु सेति तुम कहि दोज देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ विजन सेल इन द retina they are called the rods and called the cones on the account of their peculiar shape
पेकुलार सेप होगा जो अंडा भाया ये गोटे सेप हो रड्स डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हेयर एज द कोन डिस्ट्रीब्यूट द कलर ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम इंटेंसिटी ऑफ लाइट किए देखो ना रड्स ता भीतर जो रड्स गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक तुम डिसाइड कर कलर ऑफ लाइट किए कर ना कोन्स गुड़ाक कलर ऑफ लाइट कर खाली मन रख यहाँ प्रिजिमटा देखा कोन भाया तेणुक प्रिजिम है तुम कोनटा तुम डिसाइड कर कलर ऑफ द लाइट प्रिजिम लाइट पकड़ा आम कौन डिफरेंट कलर आस तेणुक कलर सहित कंबाइन करदेव कोन को है आउ गोटे रड आउ कौन इंटेंसिटी आउ कौन लिस्ट डिस्टेंस केते ह्यूमन विजन 25 सेंटीमीटर लिस्ट माने डिस्टेंस the eye adjusted its focal length so that the image is formed at the retina for the object placed at any distance from the eye this is called the accommodation of the eye eye रहला तमर कोन भगवान तमर एमितिया ताकू माने करछंती से ऑटोमेटिक तमर जूम इन जूम आउट करेबो बुझला तो जदि तमर ऑब्जेक्टटा बहुत दूर रे अछि से ताकू जूम आउट कर दबो तापर जदि जूम इन कर दबो जदि पाखर अछि ताकू जूम आउट कर दबो लाइक दैट ऑटोमेशन अकोमोडेशन कर तुम लाइट को नेक्स्ट है तुम कौन पचार देख ना मायोपिया दैट इज कॉल्ड योर शॉर्ट साइटेडनेस ताले जो लोक को पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए मायोपिया कैन बी सीन द नियर ऑब्जेक्ट कैन सी केवल देखिपर पाख माने ऑब्जेक्ट देखिए शॉर्ट साइटेडनेस माने पाख को देखिपर दूर को देखिपर ना व्हाइल द क्लीयरली व्हाइल द फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्लियर दैट इज कॉल्ड द मायोपिया ओके ना सो कजेस है तुम कौन एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल या शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ एगुड़ा किसी दरकार ना रिमेडी खाली आम दरकार मायोपिया हेले को लेंस यूज कर कनकेव लेंस तुम यूज कर भलरे मन रख मायोपिया जदि है तुमको कनकेव लेंस तुम यूज कर बुझला तो ये जगह तुम कौन हम ना जो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट आसो ये तुमको ये जगह क्लीयरली तुम या तुम टे बड़ करके देखो है जब छोट ऑब्जेक्ट थी या से बड़ करके देखो ये तुम को लेंस ना कनकेव लेंस यहाँ काली देखा हाइपर मायोपिया है तुम कौन हाइपर मेट्रोपिया और दैट इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस माने या को दूरदृष्टि लोक दूरदृष्टि माने आगे जो कौन अच्छी तुम देखा आउ तुम पाखे कौन हो देखा बुझला ना नहीं सो दिस इज कॉल्ड योर पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपर मेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बुझला तो क्लीयरली बट डू नॉट माने नॉट द नियर ऑब्जेक्ट पाख जिन देखा शॉर्टनिंग द आईबॉल इंक्रीज द फोकल लेंथ ये तुम यूज कर कौन ना कन्वेक्स लेंस ये मोटू लेंस तुम जगह यूज कर बुझला तो जब जनकर लेंस आनीदेव चेक करदेव तार जब सेंटरटा मोटा अच्छी तुम भाईदेव जे या तुम लंग साइटेडनेस अच्छी जब तुम सेंटरटा पतला अच्छी जानदेव ये लोकटा को तुम कौन होती ना मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस ये लोकटा प्रेसो बायोपिया ये है तुम कौन ना दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन द एल्डरली पर्सन जो लोक जो बुढ़ा हो जाती से दीटा तुम आसो ड्यू टू द स्टिफनिंग ऑफ द ciliary muscles and eye loses the muscle of accommodation of the power the result it है तुम कौन as well as the nearby object cannot be seen ताले डिस्टेंट माने आगर पछ माने माने बहुत दूर रे जे अछि देखा जिवनी बहुत पाखरे अछि जे सी भी देखा जिवनी टू रिमेडी दिस सेपरेट लेंसेस दैट इज कॉल्ड बाइफोकल लेंसेस बाइफोकल लेंस माने कौन थी देखिथव माने किछि किछि लोकंकर देखिथव जो बुढ़ा हो जाए तुम ये तल पर्सनटा ना या रखी देते मोटा कर रखी देते ऊपर पर्सन पतला कर देते कनकेव एंड कन्वेक्स दीटा का जगह यूज कराबो से दैट इज कॉल्ड बाइफोकल लेंसेस astigmatism this defect arises due to the difference in the radii of the curvature of the coronara ये है तुम या केवल मन रख फॉर इट्स रिमेडी सिलिंड्रिकल लेंसेस आर यूज्ड वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे ऑलरेडी तुम पकई प्रीवियस क्वेश्चन रे आस्टिग्माटिज्म रे को लेंस आम यूज करबा मन रख केवल सिलिंड्रिकल केमिति मन रखिबो सिलिंड्रिकल लेंस ये गला तुम कौन देख ये तुम माने कौन है मायोपिया हाइपरोमेट्रोपिया ये समस्त कनकेव कन्वेक्स ये तो सरला अस्टिग्माटिज्म जदि आसला या केवल मन रख सिलिंड्रिकल लेंस ताले सिंपल माइक्रोस्कोप फर्मुला ये गला तुम फर्मुला है बुझला तो यहाँ तुम निजे टे देखी दियो किसी असुविधा नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस द बीम ऑफ द एक्सेलरेटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन दिस वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन शॉर्टर देन द विजिबल लाइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैज हायर द रिवॉल्विंग पावर टेलीस्कोप तुम कौन कर देख टेलीस्कोप है तुम बहुत सारा अच्छी टेलीस्कोप कैन बी डिवाइडेड इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप तापर गालियन टेलीस्कोप तापर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंसेस को लेंस जगह यूज करा जाउची द ऑब्जेक्ट हैज द लार्जर किसी दरकार नहीं टेरेस्ट्रियल किसी दरकार नहीं तापर ये तुम कौन ऑप्टिकल टेलीस्कोप है तुम कौन ना गालिलियो तापर मूवी फिल्म पे कौन तुम दरकार होची छाड़ दियो आ किसी दरकार नहीं तापर आसी आम कोठी की जीवा ओके एति सरला मूवी फिल्म है तो प्रोजेक्ट ऑफ द सेकंड ब्रिगेड गोटे पढ़ दियो कौन कौन अच्छी तापर आम देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आम काली देखा है आज आउ किसी देखनी अदरवाइज तुम पेसेंस भी रही ठीक अच्छे ना काली तुम देखा कौन कौन रहीगला आम पाखे